तो गाइस पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी जेसन वेब टोकन के बारे में कि किस तरीके से हम जेसन वेब टोकन को बनाते हैं। मतलब जेसन वेब टोकन के बारे में जाना था, बनाना नहीं सीखा था। जेसन वेब टोकन में क्या-क्या होता है, सिग्नेचर कैसे फॉर्म होता है, जेसन वेब टोकन किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम जाने थे। तो अभी पिछले 2 वीडियोज़ में हमने जेडब्ल्यूटी के बारे में बात करी कि जेडब्ल्यूटी जेसन वेब टोकन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हम जब एपीआई या माइक्रो सर्विसेज़ या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, तो वो क्यों वहाँ पे फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन ना यूज़ करके हम जेडब्ल्यूटी यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने बताया था आपको पिछले वीडियोज़ में, पिछले के पिछले वीडियो में बताया था हमने कि फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मोनोलिथिक के लिए सही है, बट उसके कई सारे प्रॉब्लम जैसे वो स्टेटफुल है, ठीक है, एपीआई फ्रेंडली नहीं है, तो ये सब आप आई होप आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा और चीज़ें आपको याद होंगी। तो जेडब्ल्यूटी के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर लिए थे। आज के सेशन में हम लोग अपने डे 49 पार्ट 15 में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जेडब्ल्यूटी के इम्प्लीमेंटेशन की और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से एक जेसन वेब टोकन क्रिएट किया जाता है, ठीक है? जेसन वेब टोकन से पहले बात है कि भाई जेडब्ल्यूटी जेसन वेब टोकन हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं? तो जवाब है कि हम अपने एपीआई को सिक्योर करना चाहते हैं। हम अपनी एपीआई को जब भी सिक्योर करेंगे तो हम जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि बेस्ट सूटेड यही अब क्यों है ये मत पूछना क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। डे 48 स्प्रिंग पार्ट 13 में हमने डिटेल में बताया। ठीक है? तो हम एपीआई को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमें जेसन वेब टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तरीका होता है इसका? कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? इसी की बात करने वाले हैं और जो भी चीज़ें होंगी ना यार बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये ना समझना कि जेसन वेब टोकन बहुत मुश्किल कुछ है, हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा ऐसा मत सोचना। पहले माइंड में यही भर लो कि बहुत सिंपल है और लिटरली बहुत सिंपल है। देखो क्या करते हैं हम लोग जेसन वेब टोकन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सिनेरियो समझेंगे पेंट में मैं समझाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो मेरे पास एक क्लाइंट है अब क्लाइंट मेरे पास पोस्टमैन भी हो सकता है, कोई ऐप भी हो सकता है, ब्राउज़र भी हो सकता है। फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्लाइंट ब्राउज़र होना चाहिए क्योंकि सर्वर एक जेएसएन आईडी रिटर्न करता था, तो वही एक डिसएडवांटेज था, सेशन मेंटेन होता था, वो सब बात हम किए हैं, ठीक है? तो अभी हमारे पास 2 एपीआई है, ठीक है? वी हैव 2 एपीआईज़, वन इज़ मेंबर एंड वन इज़ एडमिन, 2 एपीआई है और क्लाइंट मेरा एडमिन भी हो सकता है, मेरा मेंबर भी हो सकता है। अगर क्लाइंट मेरा एडमिन क्रेडेंशियल डालेगा तो वो एडमिन की एपीआई एक्सेस कर सकता है। मेंबर के क्रेडेंशियल से क्लाइंट मेरा मेंबर की एपीआई को एक्सेस कर सकता है। ठीक है? लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम इसको अगर सिक्योर कर दें डायरेक्टली तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सिक्योरिटी लगा देंगे। कि चलो भाई, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एक सिक्योरिटी लगा दिया। हमने बोला कि ना तो तुम मेंबर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ना तो तुम एडमिन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये कैसे होगा? वही स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन में हम आंट मैचर लगा देंगे, आपको पता ही है सिंपल सा है ना एकदम। तो यहाँ पे हम एक स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन राइट कर देंगे। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बात अच्छे समझ में आएगी, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। भले 10 मिनट वीडियो की लेंथ बढ़ जाए तो क्या हो गया? जो चीज़ सीखने आए हो वो चीज़ अगर सीख के जाते हो तो टाइम इन्वेस्ट करना वसूल है। छोटी-छोटी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की वीडियो जो बोलते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी इन 2 आवर, 3 आवर्स देख के आप टाइम भी बर्बाद करते हो, कुछ सीख भी नहीं पाते हो। इससे अच्छा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो लेकिन स्किल सीख के जाओ। मोटिव तो यही है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन लगा देंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन में क्या लगाएँगे? हम कॉन्फ़िगरेशन में लगाएँगे कि भाई स्लैश मेंबर ऑथेंटिकेटेड है, मतलब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लगा दिए कि भाई ये मेरा ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है? स्लैश मेंबर मेरा ऑथेंटिकेटेड है, तो ये ऑथेंटिकेशन हमने लगा दिया। कौन-सा ऑथेंटिकेशन लगाएँ? फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन लगाएँ, बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाएँ या जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन लगाएँ? तो जवाब है कि एपीआई की बात है, एपीआई को सिक्योर करना है, ठीक है? हमें स्टेटलेस पे जाना है, हमें स्केलेबिलिटी करनी है।
तो उसके लिए हम JWT ऑथेंटिकेशन लगाएँगे। अब कैसे लगाएँगे वो बात की बात है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में जैसे हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते थे, ठीक है? उसी तरह हम कॉन्फ़िगरेशन में JWT हम बता देंगे कि भाई साहब तुम्हें JWT ऑथेंटिकेशन करना है। स्प्रिंग सिक्योरिटी को पता चला अच्छा JWT ऑथेंटिकेशन करना है। अब क्या होगा जैसे ही आपने बोला कि JWT ऑथेंटिकेशन करना है, अब आप स्लैश मेंबर को जब एक्सेस करने जाओगे, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक टोकन एक्सपेक्ट करेगी। बोलेगी कि भाई JWT ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, टोकन लेकर के आओ। है ना? ये टोकन लेकर के आना पड़ेगा आपको, तभी आपको एक्सेस मिलेगा। और इसी तरह एडमिन को भी अगर एक्सेस कर रहे हो तो टोकन लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए भी आपको टोकन लेकर के आना पड़ेगा। दोनों के केस में आपको टोकन लेकर के आना पड़ेगा तभी काम होगा। ये ध्यान दीजिएगा, मेंबर का अलग टोकन होगा, एडमिन का अलग टोकन होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कि एक भाई एक कॉफ़ी शॉप है, ये वाला मान लो कि कॉफ़ी शॉप, ठीक है? और ये वाला मान लो कि टी शॉप है। तो अगर हमने हमने एक टोकन जनरेट किया, ठीक है? हमने एक टोकन जनरेट किया अ, मतलब हम क्या गए हम टी शॉप पे गए और वहाँ पैसे देके हमने एक टोकन लिया। उस टोकन से क्या हम चे कॉफ़ी पी सकते हैं दूसरे दुकान पे जाके? ज़ाहिर-सी बात है नहीं पी सकते यार, दूसरे दुकान पे जाओगे बोलोगे, "ए हमारा टोकन थोड़ी है यार।" इसीलिए जो हमारी 2 एपीआई है यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, मेंबर ओनली कैन एक्सेस मतलब मेंबर एपीआई ओनली कैन बी एक्सेस्ड बाय मेंबर एंड एडमिन सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो मेंबर का टोकन अलग जनरेट करवाएँगे और एडमिन का टोकन अलग जनरेट करवाएँगे। वो सब हम सिखा देंगे आपको। कहने का मतलब है कि अब हमने अभी क्या किया अपने एपीआई में कॉन्फ़िगरेशन लगाया, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन लगाया। जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन लगाने से अब टोकन लेकर के आना ही पड़ेगा। जब तक टोकन लेके नहीं आओगे, तब तक आप चाय-कॉफ़ी पी नहीं सकते। इन एपीआईज़ को एक्सेस कर नहीं सकते। तो सवाल है टोकन कहाँ से मिलेगा? तो टोकन के लिए हम एक अलग से एपीआई बनाएँगे। एक अलग से एपीआई बनाएँगे, ठीक है? और ये एपीआई जो है, इसका काम होगा मान लो ये है स्लैश लॉगिन एपीआई। ये जो स्लैश लॉगिन है, इसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा डायरेक्टली मतलब ये हमारा ऑथेंटिकेटेड नहीं होगी, ये हमारी परमिट ऑल होगी। कोई भी आओ भाई एक्सेस करो, ठीक है? तो ये होगी हमारी परमिट ऑल, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये लॉगिन एपीआई कुछ इस तरह से हम बनाएँगे कि ये हमेशा एक क्रेडेंशियल माँगेगी। कौन-सा क्रेडेंशियल भाई अपना यूज़र नेम पासवर्ड और क्या? तो ये हमेशा क्रेडेंशियल माँगेगी। तो हम इस एपीआई को कॉल करेंगे तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र और पासवर्ड में लिख देता हूँ यूज़र और पास यूज़र नेम और पासवर्ड इस एपीआई को हम भेजेंगे। इस एपीआई के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड हम गेट करेंगे एंड गेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई ये यूज़र नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं सही है। वो कैसे चेक होगा? उसको चेक करने के लिए हम हम क्या करेंगे? अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करवाएँगे। अब आपकी मर्ज़ी कहाँ करवाते हो? इन मेमोरी में कराते हो, ठीक है? कि डेटाबेस में कराते हो। हम डेटाबेस में कराएँगे तो डेटाबेस में कराने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास जाएगा कंट्रोल। ये सब बताया बताया जा चुका है पहले, ठीक है? तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ठीक है भाई साहब, हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास गए। ऑथेंटिकेशन मैनेजर जाएगा प्रोवाइडर मैनेजर के पास और प्रोवाइडर मैनेजर की मदद से हम एक कोई प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। तो इंटरनली अगर हम अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते हैं तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल इंटरनली डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये सब हमने बताया हुआ है पहले से, ठीक है? तो ये इंटरनली सब इंटरनली हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम सिक्योरिटी फ़िल्टर चेंज का तरीका यूज़ करेंगे तो सब इंटरनली हो जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉल करेगा ऑथेंटिकेशन डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, ठीक है? मैनेजर को। मेरा डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर यहाँ से चला, ठीक है? मैं थोड़ा शॉर्ट छोटा ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको पता है। डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर मैनेजर चलने के बाद क्या होगा भाई? डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर चलने के बाद ये कॉल करेगा मेरी उस उस क्लास को, उस इम्प्लीमेंटेशन को जो यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट की होगी। वो वाली क्लास मेरी चल जाएगी जिसने यूज़र यूज़र डिटेल्स सर्विस को जिसने
इम्प्लीमेंट किया होगा। उसी के अंदर कौन-सा मेथड होगा? लोड यूज़र बाय यूज़र नेम एंड यहीं से हम अपने क्रेडेंशियल को चेक करा लेंगे। आप जानते हैं हम यूज़र नेम देते हैं, उस यूज़र नेम का डेटा मिलता है, फिर यहाँ पे अंदर पासवर्ड चेक हो जाता है। पासवर्ड चेक वगैरह होने के बाद क्या होगा? पासवर्ड चेक वगैरह होने के बाद अगर क्रेडेंशियल गलत हुआ तो एक एक्सेप्शन आएगा जो कि हम उसको ग्लोबली हैंडल कर लेंगे। और अगर सब क्रेडेंशियल सही है, तो रिटर्न में मुझे यहाँ से यहीं से मुझे मैं डबल एरो डाल देता हूँ कि कंट्रोल यहाँ से अगर आ रहा है, तो कंट्रोल यहाँ से वापस भी जाएगा। अगर सब कुछ सही है, आपका क्रेडेंशियल सही है, तो रिटर्न में मुझे एक मिलेगा यूज़र डिटेल्स सर्विस का ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? यूज़र डिटेल्स सॉरी ओनली यूज़र डिटेल्स। हमें यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें यूज़र की सारी डिटेल होगी। अब ये यूज़र की डिटेल जो हमें मिलेगी, ये मिलने का मतलब है कि क्रेडेंशियल जो हमने डाला था जो क्रेडेंशियल हमने डाला था वो बिल्कुल सही है। क्रेडेंशियल अगर बिल्कुल सही है तो हमें यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ये यूज़र डिटेल के बिहाफ़ पे हम एक टोकन जनरेट करेंगे। सो इस यूज़र डिटेल के बिहाफ़ पे हम क्या करेंगे? एक जनरेट करेंगे जनरेट अ टोकन जो कि होगा जेसन वेब टोकन। तो ध्यान रहे कि जैसे दुकान पे जाते हो, तो पैसा देते हो तब टोकन मिलता है। इसी तरह यहाँ पे अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही दोगे तब टोकन मिलेगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड सही दोगे कैसे पता चलेगा? वो जाएगा ऑथेंटिकेशन म मैनेजर वगैरह की मदद से वो जाएगा इंटरनली चेक करेगा डेटाबेस में कि जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाला है सही है कि नहीं। अगर सही है, सही होता है तो हमें यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसमें उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। है ना? उस यूज़र की सारी यूज़र नेम क्या है भाई उसका उसका रोल क्या है, वो सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है? सारी जानकारी आपको मिल गई यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल गई। अब उस डिटेल की मदद से हम टोकन जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि टोकन में यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन होगी। टोकन में यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे चाय की दुकान पे आप गए, तो हमने जितना पैसा पे किया है उतना प्राइस भी टोकन पे लिखा रहता है। ₹10 की चाय लेंगे तो लिखा रहेगा 1 चाय या ₹10। वो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, हमने अगर ₹100 दिया तो भाई लिखा रहेगा 10 चाय। इसी तरह हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो जो टोकन होगा उसमें बाकायदा जानकारी होगी। ये टोकन जनरेट किया गया है यूज़र नेम पासवर्ड मेंबर के द्वारा। जैसे मान लो कि हमने डाला है मेंबर एंड मेंबर 1 2 ये क्रेडेंशियल एडमिन का है कि मेंबर का है? मेंबर का है। तो टोकन में ये चीज़ें एज़ अ पेलोड मैंने स्ट्रक्चर जो बताया था कि पेलोड होता है, उसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में टोकन में ये रहेगा कि ये टोकन मेंबर का है। अब ये टोकन क्या है कि यहीं से हम रिटर्न कर देंगे, क्लाइंट को मिल जाएगा। क्लाइंट ने उस टोकन को अपने पास रख लिया। कहाँ रखा? क्लाइंट की मर्ज़ी है। कहाँ रख रहा है? क्लाइंट की मर्ज़ी है। लोकल स्टोरेज में, कुकीज़ में, जहाँ मन है वहाँ रखे। ठीक है? टोकन मिल गया। अब ये टोकन लेके अगर हम एडमिन के पास जाएँगे तो रिजेक्ट हो जाएँगे क्योंकि टोकन के अंदर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि टोकन किसका है। टोकन जनरेट हुआ था एडमिन का आईडी पासवर्ड डाल के, नहीं, नहीं भाई मेंबर का आईडी पासवर्ड डाल के। सो मेंबर की डिटेल टोकन में है। सो इसीलिए ये टोकन से सिर्फ हम मेंबर वाली एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे मेंबर के पास अब जाएँगे जब तो टोकन लेकर के जाएँगे और मेंबर का एक्सेस मिल जाएगा। तो यही हमें करना है भाई साहब। यही एक्चुअली हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी आपको डायग्राम से एक ओवरव्यू मिल गया कि हम करने क्या वाले हैं। अब प्रैक्टिकली करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आइए इक्लिप्स में चलते हैं सॉरी एसटीएस में चलते हैं और सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो फाइल न्यू एंड यहाँ से स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट और सिक्योरिटी 2 तक हमने बनाया था, ठीक है? तो मैं सिक्योरिटी 3 कर लेता हूँ और मैवन 17 बाकी ठीक है कॉम डॉट कोडहंट नेक्स्ट किया। क्या-क्या लेना है भाई? वर्ज़न का तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वर्ज़न हम जावा 8 कंपैटिबल 2.7 हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो लॉम्बर्क ले लो, मायस्क्वेल ड्राइवर ले लो, स्प्रिंग बूट डेवटूल भी ले लो, वेब भी ले लो, सिक्योरिटी तो लेना ही है, डेटा जेपी ले लो, वैलिडेशन ले लो। ये हो गया। अब इसमें एक और डिपेंडेंसी आपको लेनी है, ठीक है? वो हम आगे आपको दिखा देंगे कहाँ से उठानी है, ठीक है? तो अभी आपने फिनिश कर देना है।
तो इतना आपने कर दिया, ठीक है? तो ये आपका सिंपल सा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा सिक्योरिटी 3 नाम से एंड मैं इसका पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन कर लेता हूँ। अपना प्रोजेक्ट फॉर्म होता रहेगा, हम अपना फॉर्म ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई जेसन वेब टोकन की डिपेंडेंसी लेकर के हमें आना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे जब तक ये 3-5 हो रहा है, होने दो, हम आते हैं इधर। और अपने मेवन रिपॉजिटरी में आप लिखोगे जेसन वेब टोकन और सर्च कर लेना, ठीक है? ध्यान से स्पेलिंग देख लेना वेब जेसन वेब टोकन और यहाँ पे आपको एक जार दिखेगा सेकंड नंबर वाला जेजेडब्ल्यूटी लेगेसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जार, ठीक है? इसको यूज़ करके भी आप बना सकते हो, ठीक है? इसको यूज़ करके मैंने कोड किया हुआ है, बिल्कुल फाइन चलता है। लेकिन ये थोड़ा-सा लेगेसी अप्रोच हो जाता है। इस जार को मैं यूज़ कर चुका हूँ, परफेक्टली फाइन चलता है, इसका पॉइंट कोई सा भी उठा सकते हो 9 या 12। बट मैं बोलूँगा कि ये क्या बोल रहा है देखो ये जार क्या है लेगेसी डिपेंडेंसी प्लीज़ अपडेट योर डिपेंडेंसी एज़ डॉक्यूमेंटेड हियर कहाँ भाई यहाँ। तो ये इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये लेगेसी डिपेंडेंसी है, अपनी डिपेंडेंसी अपडेट कीजिए। ये वाली वेबसाइट जब आप खोलोगे ना यहाँ पे देखो वही मैंने खोल के रखी है। मैं फिर से आपके सामने खोल देता हूँ। तो ये वाला जब आप एंटर करोगे, देखो वही चीज़ है। तो आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने एकदम नीचे आ जाना, यहाँ पे इन्होंने डिपेंडेंसी दे करके रखी हुई है कि भाई वो आप लीगेसी वाली डिपेंडेंसी यूज़ ना करें। आपको यहाँ देखो थोड़ा नीचे आपको कहाँ चला गया यार? अभी तो निकाल के मैं रखा हुआ था। चलो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते हैं। तो यहीं पे इन्होंने डिपेंडेंसी निकाल के रखी हुई है। थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट कर लूँ इसको जल्दी-जल्दी। कहाँ चला गया यार? अभी तो मैंने देखा था यहीं पे तो था पड़ा हुआ। हाँ, देखो अभी यहीं आएगा। तो नहीं आ रहा है। इसमें ही तो था यार, कहाँ चला गया? काफ़ी लंबा मैंने देख लिया, अब थोड़ा-सा हाँ, ये रहा देखो ये। ऊपर से ही देखना नीचे से मैं आ रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी दे कर के रखी गई है। जेसन वेब टोकन रन टाइम स्कोप के साथ एंड जेजेडब्ल्यूटी जैक्सन तो ये आप पूरी डिपेंडेंसी तीनों उठा लें। ठीक है? ये रिकमेंडेड डिपेंडेंसी है, बोला गया है। तो कई बार मैंने देखा है कि भाई लोग ऐसे ही लेगेसी डिपेंडेंसी पे वीडियोज़ बना देते हैं। हालाँकि जब ये बोल रहा है कि भाई अपडेट करो तो हमें अपडेट कर लेना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम रही होगी। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करके हम आएँगे अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में एंड पॉम डॉट एक्सएमएल में आने के बाद जो डिपेंडेंसी हमें डाली है उसके अलावा लास्ट में आ जाओ डिपेंडेंसीज़ के पास यहाँ पे और अपनी ये तीनों डिपेंडेंसी भी पेस्ट कर दो। ठीक है? ध्यान से देख लेना तीनों आनी चाहिए। तो ये हमारी तीनों आ गई, ठीक है? ये तीनों एंड सेव कर देना एंड इसके बाद आपका जेसन वेब टोकन की आप कोड स्टार्ट कर सकते हो, ये काम आपने कर दिया। अब सिक्योरिटी 3 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कॉम डॉट कोडहंट के अंदर आएँगे और सबसे पहले भाई मुझे डेटाबेस में मुझे क्या चाहिए? मुझे मेंबर और एडमिन का क्रेडेंशियल स्टोर चाहिए। मेंबर और एडमिन का डेटाबेस में क्रेडेंशियल स्टोर चाहिए क्योंकि डेटाबेस से ही चेक करने वाले हैं। तो वो याद होगा आपको हमने सिक्योरिटी 2 पहले हम लोगों ने एक इस तरीके से किया है। देखो भाई उसी को ये वीडियो समझ में आएगी जो मेरा शुरू से फॉलो करते हुए आ रहा है। बीच में अगर आप टपके हो तो फिर आप स्टार्टिंग से देखो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। याद होगा आपको कि हमने पहले बहुत पहले हमने यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब मेन एप्लीकेशन से हमने कमांड लाइन रनर की मदद से अपना एक यूज़र नेम और एन्क्रिप्टेड पासवर्ड और रोल रखा हुआ था। ठीक है? ये आपको याद होगा। तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे, हम अभी फिर से ये सब काम नहीं करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, मैं आपको दिखा दूँ, हमारा जो डेटाबेस का नाम था रेस्ट टेस्ट। यही था ना? कुछ और था। मुझे याद नहीं है रेस्ट टेस्ट था कि क्या था? चेक कर लेते हैं हम चेक कर लेते हैं भाई रेस्ट टेस्ट था कि हम आ जाते हैं रिसोर्सेज़ पे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ पे सॉरी सिक्योरिटी 2 के ना एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ पे हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं। सिक्योरिटी था, रेस्ट टेस्ट नहीं था, वो टेस्टिंग का मेरा है अपना। तो टेस्टिंग का था वो, ठीक है? तो हम आ जाते हैं सिक्योरिटी नाम के सिक्योरिटी नाम से ये रहा, देखो। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है यूज़र, ठीक है? और यहाँ पे देखो एडमिन है, उसका पासवर्ड है, रोल है। तो हम इसी डेटाबेस से चेकिंग कराएँगे, ऑथेंटिकेशन कराएँगे, तो हमें फिर से टेबल बनवा के पूरा मतलब फिर से हमें एन्क्रिप्ट करके ये यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। ठीक है? तो हमारा काम थोड़ा आसान भी हो जाएगा अब।
तो अब हम क्या करेंगे, सीधे अपना कंट्रोलर बनाएँगे। सबसे पहले आप कंट्रोलर भी बना सकते हो या फिर अ, सिक्योरिटी का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सबसे पहले हम कंट्रोलर चलो बना लेते हैं। तो एक क्लास बना लेते हैं माई कंट्रोलर, और माई कंट्रोलर में हम यहाँ पे 3 एपीआई बनाने वाले हैं। मैं इसका नाम कॉम डॉट टेस्ट डॉट कंट्रोलर कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे आप कुछ भी कर सकते हो यार, आपकी मर्ज़ी है। टेस्ट है, ठीक है? डेमो है। तो कॉम डॉट टेस्ट डॉट कोलन डॉट कंट्रोलर एंड पब्लिक स्टैटिक नहीं रहेगा, ओके ठीक है, मैंने फिनिश कर दिया। यहाँ पे हम 3 एपीआई बनाने वाले हैं। 2 एपीआई ऐसी होगी जिनको हमें सिक्योर्ड करना है, 1 एपीआई हमारी फ्री होगी, जिससे हम टोकन को जनरेट करवाएँगे, अपनी लॉगिन वाली एपीआई। तो एपीआई के लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर लगा लेते हैं हम लोग। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर लगा लिया हमने, और रेस्ट कंट्रोलर में हम लोग ने यहाँ पे कर लेना है स्लैश एपीआई, ठीक है? तो ये बेटर होगा, स्लैश एपीआई आप लगा लें, एंड देन एक मेथड बना लें पब्लिक पब्लिक अभी के लिए वॉइड करता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड लॉगिन। एक हमारी लॉगिन एपीआई होगी, एक हमारी होगी मेंबर, एक एडमिन, ठीक है? तो एक हमारी हो जाएगी मेंबर, वन इज़ योर मेंबर एंड वन इज़ योर एडमिन। ये 3 आपने बना ली, ठीक है? सिंपल एपीआई, एंड इस तीनों में हम लोग क्या कर लेंगे, गेट मैपिंग कर लेते हैं, गेट मैपिंग, और लॉगिन में मैं कर लेता हूँ स्लैश लॉगिन, और मेंबर में क्या कर लूँ, गेट मैपिंग में कर लेता हूँ मैं स्लैश मेंबर, एंड हियर मैं कर लेता हूँ, क्या कर लूँ भाई, स्लैश एडमिन, ठीक है? ये हो गया, 3 एपीआई बन गई हमारी। अब इन तीनों एपीआई, मुझे इन दोनों एपीआई को सिक्योर करना है। स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे हर एक यूआरएल को सिक्योर कर देता है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊँगा। आप मुझे बताएँ कि अगर मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डालता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा ऑथेंटिकेशन अप्लाई होता है? बेसिक ऑथेंटिकेशन, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन या जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन? देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है, आप हमें कमेंट करें। ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारे सारे यूआरएल को क्या कर देगा, सिक्योर कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग से सिक्योरिटी कॉन्फ़िग बनाएँगे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था। सिक्योरिटी 2 वाला उठा ले रहे हैं हम। तो सिक्योरिटी 2 कॉन्फ़िग को हम कॉपी कर लेते हैं। जस्ट आप कॉपी कर लें, एंड मैं थोड़ा टाइम भी बचा रहा हूँ ऐसा करके आपका वीडियो, ताकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब हमने पहले से बना के रखा हुआ था, है ना? तो यहाँ पे एक काम हम लोग और करेंगे, ठीक है? ये सब हटा लेते हैं, ऑथराइज़ रिक्वेस्ट ये वो, ठीक है? फॉर्म लॉगिन ये सब हमें नहीं करना है ना? लॉगिन, लॉगआउट ये सब नहीं करना। एक काम करें, इससे पहले हम फॉर्म में आते हैं और ज़रा हम लोग जावा 8 पे कर लें। जावा 17 पे है चूँकि हमारा, तो ये बहुत ज़रूरी है। जावा 8 पे कर लीजिए, एंड इसको कर लीजिए वर्ज़न 2.2.7.18। आई होप हमने सिक्योरिटी 2 में यही किया होगा। एक बार चेक कर लें। हालाँकि आप 3 पे भी बना सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ज़न सेम रख के चलें, ठीक है? तो ये हमने कर लिया, वर्ज़न हमने चेंज कर लिया, यहाँ जावा 8 आ रहा है, और सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें अब हम नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें हम नहीं रखेंगे। हम यहाँ से ऑथराइज़्ड आंट मैचर ये सब तो चलो ठीक है, यहाँ से हम फॉर्म लॉगिन-वॉगिन ये सब हटा लेते हैं। ये पूरा हमने हटा लिया। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन में सीएसआरएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सीएसआरएफ की प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे आपका डेटा कुकीज़ वगैरह में स्टोर्ड होता है। तो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन में सीएसआरएफ इनेबल रखना चाहिए। लेकिन जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन में सीएसआरएफ जैसा अटैक की कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कोई डेटा कुकीज़ में वगैरह में स्टोर हो नहीं रहा है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे सीएसआरएफ आपको डिसेबल ही रखना है। जेडब्ल्यूटी टोकन में सीएसआरएफ की दिक्कत नहीं आती, तो हम सीएसआरएफ टोकन क्यों फालतू का उसको इंक्लूड करें? तो ये सीएसआरएफ आप डिसेबल रखेंगे। ऑथराइज्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्या-क्या भाई आपको ऑथराइज़ करना है, तो आंट मैचर की मदद से मैंने बताया कि एडमिन को ओनली एडमिन कैन एक्सेस, मेंबर को ओनली मेंबर कैन एक्सेस, एंड बाकी एनी रिक्वेस्ट जो है उसको हम परमिट ऑल कर देते हैं। ठीक है? इतना तो ठीक है भाई, आपने परमिट ऑल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लगा करके अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम कौन-सा तरीका यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म बेस्ड या बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो हम लगाएँगे
डॉट सेशन मैनेजमेंट एंड यहाँ से हम लगाएंगे डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी। मतलब हम बताएंगे कि भाई देखो सेशन वाला काम हमें नहीं करना है। भाई JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है? सेशन नहीं होता है इसमें, कोई स्टेटलेस होता है। तो स्टेटलेस हमें बताना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि भाई हम जो ऑथेंटिकेशन का तरीका यूज़ कर रहे हैं वो स्टेटलेस है। और स्टेटलेस तरीका कौन-सा है? जेसन वेब टोकन का। तो स्टेटलेस बताने के लिए आप सेशन मैनेजमेंट में डॉट लगाएँगे सेशन क्रिएशन पॉलिसी एंड इसके अंदर आप सेशन क्रिएशन पॉलिसी के अंदर आप फिर से आप दे देंगे सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट स्टेटलेस। ये इतना आपने बता दिया तो आपका काम हो गया। बस इतना ही आपको करना है। एंड देन हम क्या करते हैं? रिटर्न कर लेते हैं http डॉट बिल्ड। हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड कर ली। बस इतना काम आपको कर देना है। ठीक है? तो ये करने से अब कोई सेशन इंटरनली क्रिएट नहीं होगा। ठीक है? बिल्कुल आपने बता दिया कि भाई मेरे को स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन करना है, मीन्स आपको JWT ऑथेंटिकेशन करना है ना? पहले यहाँ पे लॉगिन होता था, लॉग आउट होता था या बेसिक ऑथेंटिकेशन में HTTP बेसिक यूज़ करते थे, बट यहाँ पे ये तरीका है, बस इतना सा आपको काम करना है। अच्छा भाई, ये आपने काम कर दिया। बाकी हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर बना के रखा है, बिगिट पासवर्ड इनकोडर भी बना के रखा हुआ है, ठीक है? तो इन सब का यूज़ हम लोग अभी करेंगे। तो ये आपने सबसे पहले क्या किया, इतना आपने अपने अपने ये वाला काम आपने पूरा किया। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी। मैं इसको येलो हाइलाइट करता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जब मेरे स्लैश मेंबर या स्लैश एडमिन पे रिक्वेस्ट जाएगी तो स्लैश मेंबर और स्लैश एडमिन ओपन नहीं होंगे। ये कब होंगे? जब उसके पास टोकन होगा। ठीक है? क्यों टोकन एक्सपेक्ट करेगा? क्योंकि हमने स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है। तो टोकन एक्सपेक्ट करेगा, स्टेटलेस में टोकन माँगता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हम स्लैश मेंबर को जब एक्सेस करेंगे, तो ये तो भाई टोकन माँगेगा। तो टोकन पहले हमें जनरेट कराना पड़ेगा, तब तो हम देंगे। तो पहले हम आज के सेशन में जनरेट करना सीख लें। तो ये एपीआई को मैं अभी कॉल नहीं करूँगा, अब मैं इस एपीआई को कॉल करूँगा और ये एपीआई आप जानते हैं कि ये एपीआई तो तुरंत कॉल हो जाएगी, है ना? मैं इसको बंद कर लेता हूँ सिक्योरिटी कॉन्फिग में। देखो यहाँ थोड़ा गलती हो जाता है, 2-2 प्रोजेक्ट ओपन नहीं रहना चाहिए। अपना सिक्योरिटी कॉन्फिग है, अपना कंट्रोलर है एंड इसको बंद कर देते हैं। हाँ, तो सिक्योरिटी कॉन्फिग में हमने बोला है कि एनी रिक्वेस्ट परमिट ऑल मीन्स लॉगिन को तो हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, कि लॉगिन का डेटा लेकर के आएँगे। अब लॉगिन का डेटा क्या-क्या होगा? यूज़र नेम पासवर्ड हो सकता है ना? ईमेल पासवर्ड भी हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ पे ईमेल पासवर्ड या ऐसा हम परम वगैरह नहीं लगाएँगे। हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं। ठीक है? आप जानते हैं कि भाई एपीआई में जब डेटा आता है तो किसमें आता है? डीटीओ में आता है। एपीआई में जब मेरा डेटा आता है तो किसमें आता है? डीटीओ में आता है। क्यों डीटीओ में आता है? ठीक है? कि ताकि मतलब हम सिर्फ़ नेसेसरी थिंग्स एक्सपोज़ करें। तो डीटीओ हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो हम कॉम डॉट कोड हंट में राइट क्लिक करेंगे और अब मैं बता दूँ कि जब आप जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे हो, जब आप जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन में काम कर रहे हो, तो जो डेटा यूज़र से स्पेसिफिक होता है या क्रेडेंशियल वगैरह क्या है, यूज़र स्पेसिफिक है। तो इनको हम पेलोड भी बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? पेलोड भी बोल सकते हैं, जो सेम डीटीओ ही होगा। तो मैं डीटीओ ना लिख के पेलोड लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक यूज़ किया जाता है मार्केट में, एक तरीका है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन या ऑथ रिक्वेस्ट। ठीक है? जेडब्ल्यूटी ऑथ रिक्वेस्ट हमने एक बना लिया। ठीक है? और इस जेडब्ल्यूटी ऑथ रिक्वेस्ट में हम क्या-क्या रखेंगे भाई, जो हमारा डिटेल आने वाला है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है? प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड और क्या आएगा भाई? प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। देखो मैं चाहता तो अपने कंट्रोलर में यहाँ पे डायरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड गेट कर सकता था। तो हमने आपको रेस्ट एपीआई में बताया है कैसे होता है, ठीक है? और एक अप्रोच ये भी होता है कि हम डेटा को ला करके डीटीओ में बाइंड करें। तो डीटीओ में ही बाइंड कर रहे हैं, बस नाम चेंज कर रहे हैं, डर मत जाना पेलोड नाम से।
ये बहुत आईटी में ना नए-नए नाम से डराया जाता है। भाई पेलोड इज़ नथिंग, यूज़र का डेटा है जो कि यूज़ किए जाने वाला है टू क्रिएट अ टोकन। तो टोकन के अंदर जो यूज़र स्पेसिफिक डिटेल होती है उसको पेलोड बोलते हैं। तो इसीलिए हमने इस क्लास को एक पेलोड पैकेज में रख दिया। समझ रहे हैं ना बात को? ज ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम है नहीं, सिंपल सा काम। इसका पैकेज हम चेंज करेंगे ज़रा रुको। इस पैकेज को com.test.codehunट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि टेस्ट नीचे भी लगाया है तो, ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक पेलोड बना दिया जो कि एक सिंपल डीटीओ है और इसमें हम डेटा बाइंड करेंगे तो @डेटा लगा देते हैं ताकि हमारा सब लॉमबॉक बना दे, जो भी बॉयलर प्लेट कोड है, सेटर गेटर वगैरह, ठीक है? तो ये हमारा अब हमें भाई इसी लॉगिन एपीआई जो हमारी है, इसमें मैं क्या करूँगा अपने डीटीओ मतलब अपने पेलोड में डेटा को बाइंड करेंगे। तो पेलोड में डेटा को बाइंड कैसे किया जाता है हम लोग लगा लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे JWT ऑथ रिक्वेस्ट। तो आप जानते हैं कि भाई ऑटोमैटिकली जो भी डेटा हम भेजेंगे अपने क्लाइंट से इस लॉगिन एपीआई में यूज़र नेम पासवर्ड भेजेंगे, वो ऑटोमैटिकली यूज़र नेम पासवर्ड आकर के इस आपके पेलोड वाली क्लास के अंदर बाइंड हो जाएगा। इतना तो आप भी जानते हो। इसमें तो कोई मतलब कोई बहुत नई चीज़ हमने किया ही नहीं, तो बस सिंपल सी चीज़ है। अच्छा ये काम हो गया आपका। अब देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहीं पे देखिए, यहीं पे सारा अब खेल होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हम इस JWT ऑथ रिक्वेस्ट से, ठीक है, अपनी डिटेल को निकाल के चेक करेंगे कि मेरी डिटेल जो है यूज़र नेम और पासवर्ड वो डेटाबेस से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। आप बोलेंगे यार पहले तो ऐसा नहीं करना पड़ता था, पहले तो हम कोई एपीआई में क्रेडेंशियल भेजते थे वो इंटरनली ये सब चल-वल जाता था और सब हमें मिल जाता था। अभी आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, जी हाँ। जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है क्योंकि हम लॉगिन एपीआई में डेटा मँगा रहे होते हैं, है ना? तो ये फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल आप उससे रिलेट ना करें, इसका तरीका थोड़ा अलग रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, भई जब भी आपको लॉगिन करना होता है, तो आप कोई ना कोई लॉगिन पेज पे जाते हो। इसी तरह हमारी एपीआई में लॉगिन एपीआई पे आएगा बंदा। लॉगिन एपीआई पे क्या करेगा वो? लॉगिन एपीआई पे आके यूज़र नेम पासवर्ड भेजेगा, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड हम गेट करके फिर उसको ऑथेंटिकेशन मैनेजर को दे देंगे, तब ऑटोमैटिकली काम हो जाएगा। तो उतना देने का काम हमें करना पड़ेगा। तो देने का काम करने के लिए हमें यहाँ पे हमने यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड निकाला, तो डॉट गेट यूज़र नेम, ये मिला मेरा यूज़र नेम। मैं थोड़ा-सा मतलब कोड शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा डिटेल में चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हालाँकि ये अलग से गेट करके वेरिएबल में होल्ड करना ज़रूरत नहीं था इसका, तो ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड निकाल लिया हमने गेट पासवर्ड, ठीक है। अब ये यूज़र नेम और गेट पासवर्ड हम भेज देंगे किसके पास? ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास, ठीक है? तो हम एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट नाम का। एक मेथड आप बना सकते हो ऑथेंटिकेट नाम का या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। एक मेथड बना लेते हैं या फिर हाँ, चलो मेथड बना लेंगे तो कोड थोड़ा-सा सेपरेट हो जाएगा। एक ऑथेंटिकेट नाम का मेथड बना लो और इसी में यूज़र नेम को भी भेज दो और इसी में अपने पासवर्ड को भी भेज दो। क्यों भाई हम यूज़र नेम पासवर्ड को यहाँ भेज रहे हैं? हम ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं सही है। मतलब डेटाबेस से मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ आ जाएगा। अब इस यूज़र नेम पासवर्ड को अगर मैं अपने ऑथेंटिकेशन मैनेजर को दे दूँ, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर को देगा, फिर इंटरनली लोड यूज़र बाय यूज़र नेम वगैरह चल के पता चल जाएगा। तो वो सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी अभी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड है, उसको हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर को देना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमें मिलेगा कहाँ से? वो तो यहाँ पे है। तो बीन इसीलिए तो लगाया गया है। बीन लगाने का फ़ायदा क्या होगा? हम यहाँ पे ऑटो वायर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है? एन ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ये कर लिया हमने और यहाँ पे हम लगा दिया ऑटो वायर। देखो यही बेनिफिट है सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन को यूज़ करने का। यहाँ पे ना कंपोनेंट वाइज़ जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर अब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वहीं जो हम लोगों ने वेब सिक्योरिटी एडाप्टर यूज़ किया था एकदम शुरू में, जो कि डेप्रिकेटेड है, उसमें क्या होता था? ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक ओवररिडन मेथड मिलता था और वो मेथड को आप ऑटो वायर नहीं करा पाते।
तो कंपोनेंट बेस्ड होने का फ़ायदा ये मिल जाता है, हम उसको कहीं ऑटो वायर करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑटो वायर करा लिया। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर की मदद से हम क्या करेंगे, अपने क्रेडेंशियल को चेक करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर की मदद से कैसे चेक होगा? इसका एक मेथड मिलता है। इसका एक मेथड मिलेगा यहाँ पे ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेशन मैनेजर का एक मेथड मिलेगा ऑथेंटिकेट। अब ऑथेंटिकेट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? यूज़र नेम और पासवर्ड? नहीं, ऑथेंटिकेट बोल रहा है ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट दो हमें। मतलब हमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में देना पड़ेगा या ऑथेंटिकेशन के किसी चाइल्ड में देना पड़ेगा। तो एक ऑथेंटिकेशन की चाइल्ड है जो मैं जानता हूँ, जिसका नाम है यूज़र पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, उसका यूज़ कर लेंगे। तो हम बनाएँगे न्यू यूज़र 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 नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। ये मैं इस क्लास को अगर आपको दिखाऊँ, तो ये अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन टोकन को एक्सटेंड कर रहा है। इसके पास जाओगे तो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑथेंटिकेशन। तो कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन कहीं न कहीं चाइल्ड है ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन इंटरफ़ेस की, ठीक है? और ये मेथड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑथेंटिकेशन टाइप का हो। तो इसीलिए हमने ये वाला बना के इसमें यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया। इसमें ऑप्शन होता है यूज़र नेम पासवर्ड, और अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को हमने बाइंड कर दिया। किसमें बाइंड कर दिया? भाई एक एक ऑब्जेक्ट में बाइंड कर दिया, जिसको हम बोल सकते हैं यूज़र नेम और पास। ठीक है? हमने एक अपने पूरे के पूरे अ, यूज़र नेम पासवर्ड को एक ऑब्जेक्ट में बाइंड, क्यों बाइंड किया? क्योंकि हम भाई ऑथेंटिकेट मेथड ऐसा ही बोलता है करने के लिए। इस तरह से इंटरनल इसका फ्लो है कि भाई हमें एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपना क्रेडेंशियल देना है। तो लो भाई, ऑथेंटिकेशन के फॉर्म में बाइंड मार दिया और ले लो भाई। अब जैसे ही मैंने इसको दिया, अब ये इंटरनली क्या करेगा आपको भी पता है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल प्रोवाइडर मैनेजर विल कॉल डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर, एंड डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल यूजर डिटेल्स सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। और यूजर डिटेल्स सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास? नहीं है, तो बना लो भाई। सिक्योरिटी 2 में बनाया तो था हमने। सर्विस में आ जाओ, एंड ये माई सर्विस है, क्या है देखो, सिंपल यार, बिल्कुल सब कुछ करके रखा हुआ है। तो ये एंटायर मैं सर्विस पैकेज कॉमन कर लेता हूँ सिक्योरिटी 2 से, और ये सब मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है? माई सर्विस ये अ, देन मैं आता हूँ यहाँ पे कॉम डॉट कोडहंट में पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कॉम डॉट कोडहंट डॉट सर्विस, इसको मैं रिफेक्ट करूँगा थोड़ा-सा, एंड कॉम डॉट टेस्ट डॉट कोडहंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है? एंड ये मैंने थोड़ा-सा चेंज किया, एंड इसमें क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। तो इसमें भाई हमने एक सर्विस बनाई है जो कि यूज़र डिटेल सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। इसका मतलब कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली जो डाओ को कॉल करेगा, डाओ इसी क्लास के लोड यूज़र बाय यूज़र नेम को इंटरनली कॉल करने वाली है। इसी क्लास के कौन से क्लास के भाई साहब? ये वाला। ये माई सर्विस, क्योंकि यूज़र डिटेल सर्विस टाइप का है ना, तो इसी का लोड यूज़र बाय यूज़र नेम कॉल करेगी। तो भाई कॉल करेगी, तो अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ यूज़र नेम जो आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस में है कि नहीं। तो फाइंड बाय यूज़र नेम वाला टेक्नीक हम लगा लेंगे, सब किया हुआ है। तो हम डाओ पैकेज को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। डाओ पैकेज में हमने कॉपी कर लिया, मैं इसको खोल के दिखा दूँगा क्या लिखा है। सिंपल सा बिल्कुल कोड है, और थोड़ा-सा पैकेज में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ। कॉम डॉट टेस्ट डॉट कोडहंट, ठीक है? ये हमने कर दिया, ठीक है? तो ये टेस्ट डॉट कोड, इसमें क्या है, यूज़र रेपो हमने यूज़ किया है। अब भाई होगा क्या भाई, ये लोड यूज़र बाय यूज़र नेम कॉल करेगा, अपना यूज़र नेम देगा, और फाइंड बाय यूज़र नेम कॉल होगा यहाँ। तो फाइंड बाय यूज़र नेम कॉल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि भाई जो जेपीईआई रिपॉज़िटरी है वो काम तब करेगा जब आप एंटिटी क्लास बनाओगे। तो यूज़र की एंटिटी क्लास भी आपके पास होनी चाहिए। तो यूज़र की एंटिटी क्लास भी सिक्योरिटी 2 में बनी हुई थी। तो यहाँ से मैं एंटिटी को भी पूरा कॉपी कर लेते हैं, और एंटिटी को कॉपी करके हम अपने सिक्योरिटी 3 में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा हम पैकेज ज़रूर चेंज करेंगे इसका, रिफेक्ट करके यहाँ पे हम कॉम डॉट टेस्ट कर लेंगे, सिंपल सा टेस्ट डॉट कोड। ठीक है? तो ये आप देखो सारा एरर अब हमारा धीरे-धीरे चल जाएगा। यहाँ से सारा एरर चला गया हमारा, ठीक है? रेपो से चला गया हमारा एरर, एंड माई सर्विस पे एरर क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि जब लोड बाय यूज़र नेम कॉल होगा, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम कॉल होगा, और फाइंड बाय यूज़र नेम में अगर आपको डेटा मिलेगा, तो अगर डेटा प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? अगर डेटा प्रेज़ेंट होगा,
तो हम क्या करते थे, डेटा अगर प्रेज़ेंट होता था तो यूज़र डिटेल्स, हम एक यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बना करके उसके अंदर अपने अपने अ, अपने हम यूज़र ऑब्जेक्ट को भेजते थे। क्योंकि लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का रिटर्न टाइप है यूज़र डिटेल। ये सब बताया जा चुका है, मैं फिर भी दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-थोड़ा याद आ जाए। ये सब बहुत डिटेल में बताया गया है, आप शुरू से फ़ॉलो करोगे बहुत डिटेल में बताया गया है। क्योंकि लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का रिटर्न टाइप क्या है? यूज़र डिटेल्स। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? भाई फाइंड बाय यूज़र नेम से क्या मिल रहा है? यूज़र ऑब्जेक्ट में ऑप्शनल, पहले तो ऑप्शनल मिल रहा है। ऑप्शनल के अंदर से हमें यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेगा। हम यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूज़र डिटेल्स के फॉर्म में अपना डेटा भेजना है। तो यूज़र डिटेल्स की भी एक इम्प्लीमेंटेशन हमने बनाई है, यूज़र डिटेल इम्प्लीमेंटेशन। सो आप सिक्योरिटी 2 में आप अगर दिखाऊँगा तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूज़र डिटेल्स इम्प्लीमेंट, ये वाली क्लास, जिसमें हम अपना यूज़र ऑब्जेक्ट देते थे और ये यूज़र से रिलेटेड सारी रिलेटेड डिटेल्स की यूज़र के क्या-क्या रोल्स हैं, उसका पासवर्ड क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है, सब निकाल के एक बाइंड करके और हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर तक पहुँचा देगा। तो ये वाला भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करके हम सिक्योरिटी 3 में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, सब इसी क्लास इसी प्रोजेक्ट का ओपन है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दूसरे प्रोजेक्ट का ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बस हमें क्या है भाई, प्राइवेट यूज़र, तो बस यूज़र को हम इम्पोर्ट कर लें। प्राइवेट यूज़र, ठीक है? यहाँ पे देखो यूज़र कहाँ चला गया हमारा, एंटिटी यूज़र है हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र डिटेल्स में यूज़र इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है? टेस्ट से इम्पोर्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी इम्पोर्टेड एक पुराने कोड में दूसरी जगह से, तो ये हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं सही कर लूँ इसको। तो इम्पोर्ट करने का बस बात है, इतना सही है। तो ये हमने इम्पोर्ट कर लिया टेस्ट से। ठीक है, इम्पोर्ट हो गया। इम्पोर्ट हो गया और इसमें कुछ गलती है? सारा एरर चला गया। तो एक बार मैं इसको क्लोज़ ऑल कर लेता हूँ, तो बहुत सारा कोड खुल गया। तो सबसे पहले हमारा कंट्रोलर खुलेगा। कंट्रोलर का स्लैश लॉगिन हिट करेंगे हम, ठीक है? मतलब सबसे पहले तो आपका कॉन्फ़िगरेशन चलता है ना। यहाँ पता चला कि हाँ, ये एपीआई सिक्योर्ड है और लॉगिन एपीआई परमिट ऑल है, ठीक है? तो लॉगिन एपीआई के पास हम गए। लॉगिन एपीआई के पास हमें डेटा लेकर के जाना था, तो हमने एक डीटीओ, जिसको मैं पेलोड बोल रहा हूँ अब ना, मैं डीटीओ से उसको बार-बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। तो पेलोड में हमने अपना डेटा डाला और हमने बाइंड करा लिया, ठीक है? यहाँ पे जो डेटा आएगा वो बाइंड हो जाएगा हमारे पेलोड में। फिर वहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड निकाला, अब इसको ऑथेंटिकेट कराना था। ऑथेंटिकेट कराने के लिए हमने क्या किया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का यूज़ कर लिया। और उसको हमने एक सेपरेट मेथड में क्या किया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को अपना क्रेडेंशियल दे दिया इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। एंड अब वो जाएगा इंटरनली, इट विल कॉल डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड डाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल कॉल यूजर डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लोड यूजर बाय यूजर नेम, और उसको जो डिटेल मिलेगी वो मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स के फॉर्म में मिल जाएगी और यूजर डिटेल्स हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो जब यूजर डिटेल हमारा रिटर्न होगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर से हम बोलेंगे वो यूजर डिटेल दे दो हमें। तो ये यूजर डिटेल मिलेगी कैसे भाई साहब? वो यूजर डिटेल कैसे मिलेगी? इसी का एक मेथड हम बोलेंगे ऑथेंटिकेट करने के बाद, क्या इसका रिटर्न टाइप क्या है भाई? ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट। अब ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट से हम माँग लेंगे गेट प्रिंसिपल, तो ये मुझे वही यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट दे देगा, जो यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम ने रिटर्न किया था। इसी में सारी यूज़र की डिटेल है। हमने अगर मेंबर दिया है तो उसका उसका क्या-क्या डिटेल होगा इसमें? उसकी क्या-क्या डिटेल होगी? ये सारी डिटेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, क्या-क्या उसके रोल्स हैं, ग्रांटेड अथॉरिटी मीन्स क्या-क्या उसके रोल्स हैं, क्या अकाउंट एक्सपायर तो नहीं है, अकाउंट लॉक तो नहीं है, क्रेडेंशियल एक्सपायर तो नहीं है। ये सब हमने सिर्फ ट्रू कर दिया कि हाँ भाई एक्सपायर नहीं है, हाँ नहीं है भाई, अकाउंट लॉक नहीं है, हाँ नहीं है, इज़ क्रेडेंशियल एक्सपायर्ड नॉट, नो नहीं अभी एक्सपायर, यस एक्सपायर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे अकाउंट क्या डीएक्टिवेट है, ट्रू कर दिया, नहीं भाई इज़ इनेबल्ड, हाँ भाई मतलब अ, अकाउंट हमारा एक्टिव है अभी, ठीक है? तो इनेबल है, ठीक है? इसको डिसेबल भी आप कर सकते हो। ये सारी जानकारी जो है, सारी की सारी जानकारी यूज़र डिटेल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पहुँच गई ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर वो डिटेल है। वो डिटेल कैसे निकालेंगे हम? गेट प्रिंसिपल मेथड से। गेट प्रिंसिपल का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, आप इसको टाइप कास्ट कर लो यूज़र डिटेल्स में। यूज़र डिटेल्स हमारी कौन-सी होगी? ओआरजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाली यूज़र डिटेल्स। ये वही यूज़र डिटेल है जो हमने यहाँ दिया है।
रिटर्न टाइप, ठीक है? तो यही ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम अपना टोकन जनरेट करेंगे, तो टाइप कास्ट कर लेना। तो यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट देखिए हमें मिल गया। अब ये यूज़र डिटेल हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे ये यूज़र डिटेल, रिटर्न टाइप वॉइड से हो जाएगा यूज़र डिटेल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ही हम अपने लॉगिन एपीआई को क्रेडेंशियल दे करके अपने लॉगिन एपीआई को क्रेडेंशियल दे करके हिट करेंगे, तो वो क्रेडेंशियल चेक हो जाएगा। अगर कोई गलती हुई तो एक्सेप्शन आएगा, जो कि अभी हम हैंडल करेंगे, और अगर कोई गलती नहीं हुई तो क्या रिटर्न होगा? यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये मिल गया हमें पूरी की पूरी यूज़र की डिटेल कि हाँ भाई क्रेडेंशियल सही है, तो ये है आपके यूज़र मेंबर भाई, ये है इनका पासवर्ड मेंबर। मैं वो सब डिटेल इंटरनली स्टोर्ड होगी। मेंबर का इनका पासवर्ड ये है और इनके रोल्स ये हैं, बाकी जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं जानकारी के बेस पे हम जनरेट करेंगे टोकन। बट एक बात ध्यान रखें कि टोकन जनरेशन में हम कभी भी यूज़र का पासवर्ड नहीं देते हैं। टोकन जनरेशन में हम कभी भी यूज़र का पासवर्ड नहीं देते हैं। तो यूज़र की डिटेल मिलने के बाद अब यहाँ पे जनरेट करो टोकन, जनरेट टोकन, टोकन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र डिटेल्स, ठीक है? या मैं बोलूँ यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट, गलत ना होगा, बिल्कुल सही होगा ये, यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट। तो टोकन जनरेट कहाँ किया जाए? यहीं किया जाए? नहीं भाई, उसके लिए अलग से भाई हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो हम एक यहाँ पे एक हम क्लास बना लेते हैं, जेसन अ, वेब टोकन, या मैं ऐसे कर लूँ जेडब्ल्यूटी कर लूँ? क्या एक्सटेंशन में, मतलब क्या मैं कन्वेंशन यूज़ कर रहा था, ज़रा देख लूँ तो? जेडब्ल्यूटी लोअर में यूज़ कर रहा था ना? ऐसा ही कर लेता हूँ, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ जेडब्ल्यूटी टोकन। इस क्लास का नाम ही हम रख लेते हैं जेडब्ल्यू, टोकन से रिलेटेड काम यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो जेडब्ल्यूटी टोकन नाम की एक क्लास कॉम डॉट टेस्ट डॉट या कॉम डॉट कोड हंट में ही बना देते हैं, चलो ये बेस वाले पैकेज में। अपने बेस पैकेज में मैंने बना दिया जेडब्ल्यूटी टोकन। अब भाई साहब जेडब्ल्यूटी टोकन में ही सारा काम होगा टोकन जनरेशन का। तो यहाँ पे हम एट द रेट कंपोनेंट लगा देंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम एक मेथड बना देंगे पब्लिक पब्लिक वॉइड, नाम दे देंगे इसका जनरेट माई टोकन, ठीक है? और ये किस बिहाफ पे टोकन जनरेट करेगा? यूज़र डिटेल। ये यूज़र डिटेल सिक्योरिटी वाले पैकेज से उठा लेंगे आप, ठीक है? तो ये मेथड आप यहाँ पे बना देंगे यूज़र डिटेल्स एंड यूज़र। अब इसी मेथड से हम टोकन जनरेट कराएँगे। तो भाई जेडब्ल्यूटी टोकन के इस मेथड के पास मेरा यूज़र डिटेल आएगा कैसे? तो भाई ऑटो वायर करा लेंगे यहाँ पे हम अपने जेडब्ल्यूटी टोकन को। तो मैं यूज़र डिटेल इम्प्लीमेंटेशन जो ये है इसको बंद कर लेता हूँ और सर्विस भी बंद कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सब आप फ्लो जानते हो। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, जेडब्ल्यूटी टोकन को ऑटो वायर करा लेता हूँ अपने कंट्रोलर में। तो प्राइवेट जेडब्ल्यूटी टोकन जेडब्ल्यूटी क्या हो रहा है यार? पैकेज शायद अ, इम्पोर्ट नहीं हुआ क्या ये? जेडब्ल्यूटी टोकन एंड जेडब्ल्यूटी टोकन, ठीक है। एंड देन यूज़ ऑटो वायर एनोटेशन, ये ऑटो वायर हो गया। अब जेडब्ल्यूटी टोकन जो है, इसी से हम क्या करेंगे, मेथड कॉल कर लेंगे जनरेट माय टोकन और यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो अब मेरा कंट्रोल आ गया इस वाले मेथड में। समझ रहे हैं ना कैसे काम हो रहा है? तो हमारा कंट्रोल आ गया इस वाले मेथड में। अब यहीं से हम टोकन जनरेशन का पूरा कोड लिखने वाले हैं कि टोकन कैसे जनरेट होता है। टोकन जनरेशन से पहले आपको अपना जो पिछला वीडियो हमने आपको बताया था डिटेल में, वो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि एक्चुअली में टोकन जनरेशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है? टोकन जनरेट कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब टोकन में क्या-क्या होता है। जब आप ये जानोगे कि टोकन में क्या-क्या होता है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि टोकन कैसे जनरेट हो रहा है ना? तो आपको पता होना चाहिए। तो जनरेट माई टोकन में सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र डिटेल से एक जानकारी निकालेंगे कि यूज़र डिटेल्स का कुछ जानकारी निकालेंगे कि यूज़र डिटेल का यूज़र नेम क्या है?
यूज़र डिटेल के रोल्स क्या-क्या हैं, रोल्स भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले रोल्स कैसे निकाला जाए? एक यूज़र का क्या मल्टीपल रोल हो सकता है? यस, मल्टीपल रोल हो सकता है। इसीलिए इसीलिए जब अपने सर्विस पे हम यूज़र की डिटेल फेच किए थे, तो हो सकता है कि इसमें इसमें हो सकता है कि यूज़र की डिटेल जब हम फेच किए हों, ठीक है? तो हो सकता है कि डेटाबेस से मल्टीपल रोल्स आए हों। अभी तो हमारा कोड वैसा नहीं है मल्टीपल रोल वाला, लेकिन ऐसा बनाया जा सकता है कि एक यूज़र के मल्टीपल रोल्स हों। इसीलिए यूज़र डिटेल्स जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो यूज़र डिटेल को हम इम्प्लीमेंट करके जो क्लास बनाते हैं, उसमें रोल के लिए जो मेथड है, रोल को होल्ड करने के लिए जो मेथड है, उसमें इसीलिए कलेक्शन का यूज़ किया गया है। ग्रांटेड अथॉरिटी जो अथॉरिटी है, उसमें कलेक्शन का यूज़ किया गया है। कि मल्टीपल रोल होगा तो आप हैश सेट में स्टोर कर सकते हो ना। मल्टीपल अगर रोल होगा और ज़ाहिर-सी बात है कि 2 रोल सेम नहीं हो सकता। एक यूज़र का 2 रोल है वो सेम नहीं हो सकता, इसीलिए हैश सेट यूज़ किया गया है। हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होगा इसीलिए। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हैश सेट यूज़ किया गया है। तो एक यूज़र का 2 रोल हो सकता है, ठीक है? हमारे कोड के हिसाब से तो एक ही रोल है, खैर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले हम वो रोल्स निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा यूज़र डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटीज़ ये मेथड चला लेंगे यूज़र डिटेल की गेट अथॉरिटी मेथड और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक काम करते हैं पहले एक हम लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट में एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, नाम रख देंगे इसका रोल। ठीक है? क्या-क्या भाई रोल हो सकता है? मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं एक लिस्ट बना के इसी लिस्ट में सारे के सारे रोल्स को होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है? तो लिस्ट बना लिया हमने और इसी लिस्ट में सारे के सारे रोल को मैं डाल दूँगा, तो फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ और यूज़र डिटेल से मैं क्या करूँगा मेथड कॉल करूँगा गेट अथॉरिटी, तो गेट अथॉरिटी करने से हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा देखिए, हमें यहाँ मिलेगा गेट अथॉरिटीज़ का रिटर्न टाइप क्या है? कलेक्शन ग्रांटेड अथॉरिटी तो हमें मिल जाएगी कि क्या-क्या अथॉरिटी है। तो ग्रांटेड अथॉरिटी मिल गया ना? ये ग्रांटेड अथॉरिटी। यहाँ पे भाई कई सारी अथॉरिटी आपको मिल जाएगी। अगर होगी तो एक होगी तो एक हमारे मेंबर की एक ही अथॉरिटी है भाई, मेंबर सिर्फ़ मेंबर है, लेकिन मल्टीपल रोल भी हो सकता है। ठीक है? एक एक कोई यूज़र का और इस अथॉरिटी से हम क्या करेंगे? अथॉरिटी डॉट गेट गेट कर लेंगे अथॉरिटी, ग्रांटेड अथॉरिटी से हम अथॉरिटी गेट कर लेंगे और यहीं पे आपको इसी में रोल मिल जाएगा। यहाँ प्रिंट करोगे ना तो आपको एडमिन या कई सारे रोल अगर होंगे, मेंबर के कई सारे रोल है, मेंबर यूज़र भी है, मेंबर एडमिन भी है, मेंबर सीईओ भी है, मेंबर एम्प्लॉयी भी है, तो कई सारे रोल आ जाएँगे। तो इसी जो ये जो रोल आया है इसी को अपने लिस्ट में हम डाल देंगे, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो रोल जो अपनी लिस्ट है एंड डॉट ऐड एंड उसमें सीधा हम ग्रांटेड अथॉरिटी का यूज़ कर लेंगे, गेट अथॉरिटी। सिंपल। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया अपनी एक लिस्ट क्रिएट करी, ये है हमारा लिस्ट ऑफ रोल्स। हमारे केस में एक ही रोल आएगा लेकिन हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, एक हम स्केलेबल रियल टाइम बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि कल को ज़्यादा भी रोल होगा तो आपके स्टोर हो जाए। ठीक है? रोल क्यों हमने स्टोर किया? हम तो टोकन जनरेट करवाने वाले थे। अरे भाई टोकन में होता है पेलोड। भूल जा रहे हो क्या आप? टोकन में होता है पेलोड और पेलोड में होती है आपकी जानकारी। रोल होता है ना पेलोड में, नेम होता है, रोल होता है, इश्यू कब हुआ, एक्सपायर कब हुआ, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रहता रोल में, कभी भी पेलोड में पासवर्ड नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो ये सब जानकारी होगा तो रोल कई चूँकि रोल मल्टीपल हो सकते हैं इसीलिए हमने पहले रोल रेडी कर लिया। अब यहाँ से हम टोकन को जनरेट करेंगे। अब यहीं से हम टोकन को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। तो टोकन को जनरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अ, एक हमारे पास क्लास मिलेगी JWTS ये वाली। इसका एक मेथड मिलेगा डॉट बिल्डर, ये हमारे टोकन को बिल्ड करेगा।
जेडब्ल्यूटी बिल्डर के पास हम कुछ कुछ चीज़ें जिसको कि जानकारी देंगे। हम बोलेंगे देखो भाई, रोल हमारा क्या है तो सेट आपको एक मेथड मिलेगा सेट क्लेम्स नाम का। इसमें आप बताएँगे मतलब जब टोकन जनरेट करोगे, तो उसमें आप अपना रोल दोगे, पेलोड दोगे, तो पेलोड में सबसे पहली जानकारी हमने दे दिया ये लो मेरा रोल। अच्छा ये तुम्हारा रोल है। अच्छा इसमें एरर क्यों आ रहा है यार? 1 मिनट, ये मेथड हमारा डेप्रिकेटेड दिखा रहा है क्या? जेडब्ल्यूटीज़ बिल्डर का मेथड डेप्रिकेटेड हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसका हम अल्टरनेटिव तो देख ही लेंगे। एक बार हम चेक कर लें कि हमने फॉर्म में जो यूज़ किया है 2.7.18 एंड जावा 8 यूज़ किया है, तो अभी तो डेप्रिकेटेड नहीं आना चाहिए था, बट आ रहा है तो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इस पे काम कर लेते हैं, फिर इसका मैं अल्टरनेटिव भी आपको बता दूँगा। ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया एक रोल सिंपल बना लिया ना, एक रोल्स बना लिया, लेकिन ये इसको रोल्स पता कैसे चलेगा कि इसका रोल्स यही है? तो एक काम करना पड़ेगा, ये देखो इस लिस्ट में रोल है, ये इसको पता कैसे चलेगा? तो हम इसके लिए क्या करते हैं की वैल्यू पेयर में एक बना लेते हैं मैप, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ना सेट क्लेम्स का टाइप देखें ज़रा, तो सेट क्लेम्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक मैप एक्सपेक्ट कर रहा है। सी हियर सेट क्लेम मेथड एक मैप एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उसमें लिस्ट डाल रहे हैं, तो मैप बना लेते हैं, तो न्यू हैश मैप। एक हैश मैप सिंपल यार कोई दिक्कत नहीं है, हैश मैप बना लो। ये सब चीज़ें तो यार आपको टेंशन नहीं देनी चाहिए कि अरे हमें हैश मैप बनाना पड़ रहा है ये वो, क्योंकि ये सब चीज़ टेंशन दे रही है मतलब आपका बेसिक कमज़ोर है। कोर जावा इसीलिए अच्छा होना चाहिए। एंड पुट कर दो एंड यहाँ पे एक की दे दो, की है हमारा रोल्स एंड दीज़ आर योर रोल्स। ठीक है? एस लगा देता हूँ इसमें, हालाँकि एक ही आएगा हमारा बट ठीक है। ठीक है, ये मैप बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे जेडब्ल्यूटीएस जेडब्ल्यूटीएस का मेथड है बिल्डर, इसका मेथड है सेट क्लेम्स और इसमें अपने हम हैश मैप को डाल देंगे, जो कि ये मेरा क्लेम्स होगा या जो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्लेम्स होगा, ठीक है? क्लेम्स बोले तो ये भाई इसके इसके रोल्स क्या-क्या हैं, ये क्लेम्स है, ठीक है? तो मैंने इसमें क्लेम्स डाल दिया, ठीक है? क्लेम्स डालने के बाद अब और क्या-क्या डालेंगे? क्योंकि पेलोड में सिर्फ रोल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना? तो फिर हम इसमें एक मेथड लगाएँगे डॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया क्लेम्स मतलब हो गया कि आपने रोल्स दिया, ठीक है? सब्जेक्ट का मतलब हो गया आपको यूज़र नेम देना है, तो यूज़र नेम कैसे मिलेगा भाई? यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट है, यूज़र डिटेल्स से आप गेट यूज़र नेम कर लो, गेट यूज़र नेम। पासवर्ड कभी भी नहीं दोगे आप व्हाइल क्रिएटिंग योर टोकन, ठीक है? तो आपने ये दे दिया और क्या-क्या दिया जाए भाई? अब हम देखें कि भाई किस टाइम ये टोकन इश्यू हुआ था, क्योंकि टोकन की भी एक्सपायरी होती है, इंसान लॉग आउट कैसे होगा? जब टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो हम लॉग आउट हो जाएँगे या टोकन को हम एक्सप्लिसिटली भी अ, ये क इनवैलिडेट कर सकते हैं, वो तरीका मैं बताऊँगा आपको। तो एक हमें बताना पड़ेगा कि टोकन जनरेट किस टाइम पे होता था। सेट इश्यूड एट एक मेथड मिलेगा इसका, नहीं मिल रहा है। अरे यार! इसका मेथड तो मिलना चाहिए था यार। सेट सेट ओके, ओके, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हो रही है जो कि ये ले नहीं रहा है। सेट क्लेम्स में देखो एरर आ रहा है, बोला कि ऐड क्लेम्स करो, ठीक है? तो थोड़ी-सी हम लोग यहाँ पे दिक्कत फेस कर रहे हैं। जेडब्ल्यूटीज़ बिल्डर मेथड हमें परेशान तो कर रहा है भाई साहब। क्यों परेशान कर रहे हो भाई जेडब्ल्यूटीज़ बिल्डर? मत तो करो यार, ठीक है? ये हमने यूज़ किया। एक काम करते हैं सिंटैक्स एरर बता रहा है यार, क्या सिंटैक्स एरर? इतना तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, हमने यूज़ किया जेडब्ल्यूटीएस आईओ वेब टोकन डॉट बिल्डर, फिर हमने यूज़ किया इसका यहाँ हमने किया सेट क्लेम्स जिसमें हमने अपने क्लेम्स को पास कर दिया, फिर डॉट हमने यूज़ किया सेट सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट में क्या कर लें? सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं अपने यूज़र नेम को, तो यूज़र डिटेल्स डॉट डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है? एंड डॉट लगाया हमने,
एंड इस पे हमें कोई मेथड नहीं मिल रहा है। तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम व्हाइल क्रिएटिंग दिस टोकन, आई डोंट नो व्हाई। तो सेट क्लेम्स में बोल रहा है कि भाई चेंज द टाइप क्लेम टू बी मैप, तो हमने मैप ही तो बनाया है भाई साहब। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक बार थोड़ा-सा जेनेरिक बना लेते हैं और इसको हम इंटरफ़ेस मैप रख लेते हैं। हालाँकि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। हाँ, अब ये देखो पकड़ लिया। मतलब ये मैप एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, दैट शुड बी ऑफ मतलब ये चाह रहा था कि ये मैप इंटरफ़ेस टाइप का हो, इसलिए दिक्कत दे रहा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये हो गया सेट क्लेम्स। तो क्लेम्स का मतलब क्या हो गया? क्या हम सेट कर रहे हैं? रोल्स। क्लेम्स मतलब हम रोल सेट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि हम यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर रहे हैं एंड देन सेट। अब अगला मेथड हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ सेमीकोलन है, तो ये मैं हटा दूँगा एंड सेट इश्यूड एट, सेट इश्यूड एट मतलब जो आप टोकन बना रहे हो, ये सब पेलोड वाली जानकारी है, रोल देना, यूज़र नेम देना। क्यों हम पेलोड दे रहे हैं? ताकि जब जब मेरा टोकन जो है, जब मेरा टोकन भाई मेंबर को एक्सेस करने जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये टोकन मेंबर ने ही जनरेट किया है? टोकन में भाई यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूज़र नेम क्या है, इसका रोल क्या है, कब टोकन जनरेट हुआ था, कहीं ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया? ये सारी जानकारी होनी चाहिए ना टोकन के पास, इसीलिए हम सेट इश्यूड एट। अब यहाँ पे कैसे कर लेते हैं भाई? तो हम डेट क्लास का यूज़ कर लेते हैं, न्यू डेट ठीक है? न्यू डेट, क्या हुआ भाई यार? डेट क्लास थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, थोड़ा-सा मेरा लैपटॉप भी। और यहाँ पे न्यू डेट के अंदर हम सिस्टम से मिलीसेकंड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम सिस्टम डॉट करंट मिलीसेकंड, ठीक है? तो करंट करंट मिलीसेकंड हमने दे दिया भाई, प्रॉपर मिलीसेकंड में दे दिया, ठीक है? तो अपने इश्यूड डेट बता दिया कि भाई अच्छा इस टाइम पे इश्यू हुआ था। एक्सपायर कब हुआ? तो डॉट सेट एक्सपायर, ठीक है? डॉट सेट, फिर मैंने सेमीकोलन दे दिया इसीलिए नहीं ले रहा है। डॉट एक्सपायर, एक्सपायरी। अब एक्सपायरी आपको देना है कि भाई एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट मतलब क्या होने वाली है। तो मैं बोलूँगा कि भाई जिस टाइम ये बना था, मैं बोलूँगा कि जिस टाइम ये बना था, उसी टाइम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आगे एक्सपायर हो जाए या 5 घंटे बाद एक्सपायर हो जाए। तो मान लो हमने बनाया है भाई अभी 11:50 पे, मैं चाहता हूँ कि 6 घंटे बाद एक्सपायर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 6 घंटे बाद अगर ये एक्सपायर हो जाए, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं 6 घंटे में कितना सेकंड होगा? 6 घंटे में हो जाएगा लगभग-लगभग, कैलकुलेट कर लें हम लोग 6 घंटे में? तो ऐसा कर लेते हैं 6 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया, ठीक है? इतना, इतना सेकंड हो गया ये। और फिर इसमें इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1000 का, तो ये मिलीसेकंड बन जाता है। इतने देर में आपका क्या हो एक्सपायर हो जाएगा। समझ रहे हो? मान लो अभी 11:50, तो तो इश्यू हुआ है टोकन 11:50 पे, तो एक्सपायर कब होगा? 11:50 से इतना मिली, क्योंकि मिलीसेकंड में है सारी चीज़ें, तो इतना मिलीसेकंड बाद, कितना मिलीसेकंड भाई? 6 घंटे को मिलीसेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 6 घंटा का मिनट, मिनट का सेकंड और सेकंड में 1000 करोगे। मतलब 6 घंटे का लिमिट है भाई हमारे टोकन का, ऐसा दे सकते हो। बट मैं आपको बताऊँ ये डिटेल यहाँ देना सही नहीं होता है। ये जो डिटेल होता है एक्सपायरी का, ये हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में देते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी चूँकि हम अभी टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ सही से चलता है कि नहीं चलता है प्रॉपर, तो फिलहाल के लिए हम ऊपर दे देते हैं एक एक कांस्टेंट बना के प्राइवेट स्टैटिक फाइनल अ, एक लॉन्ग बना लेते हैं जेडब्ल्यूटी एक्सपायरी, ठीक है? या वैलिडिटी। और इस वैलिडिटी में मैं 6 इंटू 6 इंटू इतना रख लेता हूँ। मतलब ये सेकंड में हमने रख लिया, ठीक है? इवन आप मिलीसेकंड में भी रख सकते हैं, मिलीसेकंड यहीं कर दो, यहीं सेकंड में ही रखो, ठीक है? और ये जो कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट को कॉपी करके और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? तो मतलब ये हो गया कि भाई साहब आपने आपने बताया कि भाई 6 घंटे बाद मेरा टोकन एक्सपायर होगा। ठीक है? बाकी यहाँ पे ब्रैकेट का अगर मिसमैच का दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? चलो ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट लगाया हमने, ठीक है? और एक मेथड चलाया इस पे कि इश्यूड हमने बता दिया कब इश्यू होगा, ठीक है? एक्सपायरी बता दिया, यूज़र नेम डाल दिया, रोल डाल दिया। इसके इतना ख़ैर सही है। अब हमें क्या प करना पड़ेगा, एक सीक्रेट की के थ्रू एक सीक्रेट साइन करना होगा। हमने बताया था कि सीक्रेट की के थ्रू एक सीक्रेट साइन करना होगा। तो सीक्रेट की कहाँ से आएगी? तो सीक्रेट की भी हम यहाँ पे हालाँकि यहाँ देना सही नहीं होता, अभी हम बाद में उसको चेंज करेंगे। हम एक सीक्रेट की अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ रख देते हैं, सीक्रेट की। और सीक्रेट की हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए हमने सीक्रेट की दे दिया राजू काजू सीक्रेट, ये मेरी सीक्रेट की है, ठीक है? राजू काजू खाली देते हैं, चलो। ठीक है, ये मेरी सीक्रेट की है, तो ये सीक्रेट की के बिहाफ़ पे हम अब क्या करेंगे, एक सिग्नेचर करेंगे। तो सिग्नेचर करने के लिए हमने बताया था कि एक एल्गोरिथम का यूज़ होता है, एचएस 512 ये सब जो यूज़ होता है, तो कैसे करेंगे? मेथड मिलेगा साइन विथ, मेथड नहीं मिल रहा है। ये डेप्रिकेशन के साइन से आप बिल्कुल तकलीफ़ में मत आइएगा, ये सब मैं ठीक कर दूँगा, पहले हमारा कोड तो चल जाए प्रॉपर। तो बोल रहा है कि प्लस इज़ अनडिफाइंड बोल रहा है, गलत जगह पे प्लस हमने लगा दिया ये बोल रहा है। तो बिल्कुल लगा ही दिया है यार, ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं रहेगा, ये लास्ट में रहेगा। ठीक है, न्यू डेट और मिलीसेकंड प्लस इतना, ये बिल्कुल न्यू डेट के अंदर रहेगा एंड साइन विथ हम किससे करेंगे भाई? तो साइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिग्नेचर एल्गोरिथम और इसमें डॉट लगा लेंगे, सिग्नेचर एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे एचएस 512 ठीक है? और एक सीक्रेट की दे देंगे जो हमने बना के रखी थी ऊपर में हमने सीक्रेट की दे दिया। तो सीक्रेट की के बिहाफ़ पे एक हमारा सिग्नेचर रेडी हो जाएगा। एंड इन सब को हम क्या करेंगे, एन्क्रिप्ट करके, कॉम्पैक्ट करके एक टोकन जनरेट कर लेंगे। ठीक है? तो कॉम्पैक्ट कर लिया आपने एंड देन यहाँ से कॉम्पैक्ट करने के बाद आपका काम नहीं हुआ। कॉम्पैक्ट तो आपने कर लिया है, तो फिर यहाँ पे एरर आ रहा है प्राइवेट स्टैटिक लॉन्ग नहीं रहेगा, ये स्ट्रिंग रहेगा। हमने कॉपी पेस्ट किया है इसलिए, ठीक है? ये हो गया और देन आपका एक स्ट्रिंग जनरेट हुआ, यही आपका टोकन है। एंड इसी टोकन को आप क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे इस टोकन और रिटर्न टाइप आपका हो जाएगा स्ट्रिंग। तो देखो यही इतना सा काम होता है टोकन जनरेशन का, कितनी सिंपल सी चीज़ है ना? मतलब इससे पहले का मैंने जितनी चीज़ बताया वो आप पहले भी कर चुके हो। क्या आपने पहले कंट्रोलर नहीं बनाया था? क्या आपने पहले यूज़र डिटेल इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं किया था? क्या आपने पहले लोड यूज़र बाय यूज़र नेम नहीं यूज़ सब तो वही था। भाई डेटा आया हमारे कंट्रोलर पे, क्या हमने कभी डीटीओ में डेटा बाइंड नहीं किया था? किया, बहुत बार किया है। तो डीटीओ में डेटा आया, बाइंड हुआ, यूज़र नेम पासवर्ड निकाला, ऑथेंटिकेट करा दिया ऑथेंटिकेशन मैनेजर से। ऑथेंटिकेट जब कराया तो यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो गया। अब यही यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट लेके यहीं से एक न्यू थिंग स्टार्ट है, यहीं से एक न्यू न्यू एरा शुरू हुआ आपका कि भाई इस यूज़र डिटेल्स के ऑब्जेक्ट को अब हम ले गए एक जनरेट टोकन के पास, क्योंकि अब सिंपल एक क्लास का एक मेथड है। और यहाँ पे हम क्या कर गए, उस यूज़र डिटेल से हमने पहले रोल्स निकाल लिया और एक मैप बना दिया रोल का। इतना काम तो रोल ही का हो गया और टोकन जनरेट करने का सिर्फ़ इतना सा काम है। अब इसमें जो चीज़ें डेप्रिकेशन का दिखाई दे रही है, जो चीज़ें डेप्रिकेटेड दिखाई दे रही है, वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी, उसमें कोई दिक्कत की नहीं बात है। कुछ मेथड डेप्रिकेट हो जाए तो उसके अल्टरनेटिव आ जाते हैं। उसमें तो कोई लफड़ा नहीं, वो मैं कर दूँगा। पहले ये अच्छे से काम कर जाए, तो फिर हम वो भी काम कर देंगे। जब हम प्रॉपर तरीके से इसको फ़ॉर्मेट करेंगे ना, तो सब ठीक कर देंगे ये सब। तो फिर क्या हुआ भाई, आपका डिटेल आया, उससे आपने रोल निकाल लिया, एक मैप में डाल के रख लिया। फिर टोकन जनरेट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, रोल डालने की ज़रूरत थी। यूज़र नेम की, यह पेलोड का ये है, कब इश्यू हुआ, कब एक्सपायर होगा, तो हमने उसमें वैलिडिटी दे दिया कि भाई इतने घंटे बाद और एक साइन मार दिया और कॉम्पैक्ट करके रिटर्न कर दिया। यही टोकन आपका
यही टोकन आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और इसी टोकन को आप रिटर्न कर दोगे किसके पास? क्लाइंट के पास जो इस एपीआई को हिट करेगा। अब रिटर्न करने का सही तरीका क्या है? हालाँकि हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, बट क्या वो सही तरीका होगा? नहीं, वो सही तरीका नहीं। सही तरीका ये होगा कि हम बाकायदा रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करें और रिस्पॉन्स एंटिटी के फॉर्म में अपने टोकन को भेजें। स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं भेजें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम टोकन जनरेट कराने आते हैं तो रिटर्न में हमें सिर्फ टोकन नहीं, टोकन के साथ यूज़र की डिटेल भी भेजनी पड़ सकती है। तो अगर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करोगे कल को भाई एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई टोकन के साथ-साथ मुझे और डेटा दो तो आपको कोड में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए हम रिटर्न के लिए भी एक जैसे जैसे डेटा लाने के लिए हमने एक अलग से डीटीओ बनाया था, वैसे डेटा ले जाने के लिए भी अलग से हम एक डीटीओ जैसा बना सकते हैं, जिसको अगेन हम पेलोड बोलेंगे, क्योंकि टोकन की जानकारी होगी वो। तो यहाँ पे हम अपने पेलोड में आ जाएँगे और इसमें हम एक क्लास बना लेंगे जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आपको क्या-क्या देना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप। जैसे अभी हमें तो सिर्फ़ टोकन वापस देना है। कल को टोकन के साथ आपको यूज़र नेम भी देना होगा तो एक और स्ट्रिंग यहाँ बढ़ा लेना। ठीक है? तो उससे आपके यहाँ का रिस्पॉन्स नहीं बदलेगा। ये आपकी अनचेंजेबल रहेगी, जो चेंज करना होगा, अगर बढ़ाना-वढ़ाना होगा तो यहाँ बढ़ा लेना। हाँ, यहाँ पे बस उस ऑब्जेक्ट में चीज़ें डालने का खर्चा तो रहेगा आपका, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे भाई देखो, यहाँ से हम एक बनाएँगे, रिटर्न कर लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी में हम कर लेंगे भाई अपना रिस्पॉन्स जेडब्ल्यूटी ऑथ जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स, ठीक है? जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स हमने कर लिया और येस में नहीं करेंगे हम। जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स और एक एचटीटीपी स्टेटस भी दे देंगे हम। एचटीटीपी स्टेटस एचटीटीपी स्टेटस क्या दे दिया जाए भाई? अ ये ना डॉट ओके ठीक है, हमने ओके दे दिया और ये हमारा हो गया 1 मिनट और यहाँ पे न्यू का हम कीवर्ड भूल गए ना एंड जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स को भी हम यहाँ से उठा लेते हैं कॉम डॉट टेस्ट इस तरह से। अब जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स में जेडब्ल्यूटी 1 मिनट यहाँ पे हम ऐसे नहीं देंगे यार, हमें जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स में अपने टोकन को डालना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स, ठीक है? एंड इस तरह से मैं यहाँ पे रेफरेंस डालूँगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ये डाल दिया हमने एंड जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स में ही आप क्या करेंगे, सेट कर देंगे, सेट मेथड क्यों नहीं मिल रहा है? डेटा यूज़ नहीं किया क्या हमने? ओके, ओके, ये गलती हुई है ना अपने से, यहाँ पे यूज़ करना है डेटा ताकि हमें सेटर मिल जाए। तो इसमें हम कर लेंगे सेट टोकन और टोकन हमें मिल जाएगा यहाँ से। टोकन कहाँ से मिलेगा? ये जनरेट माई टोकन से टोकन मिलेगा ना, जनरेट माई टोकन से। ये माई टोकन एंड माई टोकन, ठीक है? और ये आपने रिस्पॉन्स का रिटर्न टाइप चेंज कर दिया। तो अब आप सोचेंगे भाई टोकन मिला था डायरेक्ट रिटर्न मार दिए होते टोकन या रिस्पॉन्स एंटिटी में टोकन भर के एचटीटीपी स्टेटस मार दिए होते, ये अलग से जेडब्ल्यूटी ऑथ रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्यों? इसलिए कि कल को हो सकता है टोकन के अलावा और भी डिटेल भेजना हो, तो हम वहाँ पे एक और डिटेल सेट मार देंगे और यहाँ पे एक डिटेल बढ़ा देंगे। ये कहीं न कहीं एक तरह का आप बोल सकते हो कि एक तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया कि हाँ भाई चलो इस फॉर्म में ही हमेशा मेरा रिटर्न टाइप रहेगा ऑथ रिस्पॉन्स से। ऑथ रिस्पॉन्स नहीं बदलना, रिस्पॉन्स नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ, रिस्पॉन्स के अंदर की चीज़ें हम बदलेंगे तो एक तरह का यहाँ पे बाइंडिंग कांसेप्ट यूज़ हुआ है। ये अच्छा मतलब एक कह सकते हो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। हालाँकि कर तो आप ऐसे भी सकते थे कि यहाँ से डायरेक्ट टोकन भेज दो या डायरेक्ट टोकन रिटर्न कर दो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है। तो इतना करने से हमारा टोकन जनरेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सारा काम तो हमने किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे टोकन का काम हुआ है, सर्विस है, यूज़र डिटेल इम्प्लीमेंटेशन बंद कर लेते हैं, फॉर्म को बंद कर लेते हैं, रिस्पॉन्स को बंद कर लेते हैं, इतनी जानकारी हमारे हिसाब से ठीक है। तो आइए अपने इस प्रोजेक्ट को रन किया जाए, बट एक चीज़ तो हमने किया ही नहीं यार, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में हमने कुछ नहीं लिखा है। तो सिक्योरिटी 2 से ही हम सारी जानकारी उठा के डाल देते हैं
एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर कॉपी कर लेते हैं पूरा एंड देन यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन का नाम बस हटा देते हैं ये वाला। तो एंड डेटाबेस यूआरएल सिक्योरिटी है, रूट है, ड्राइवर है, हाइबरनेट ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रीफिक्स सफिक्स के हमें क्योंकि हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें ये प्रीफिक्स सफिक्स की नीड नहीं है। ये हटा लेते हैं हम और यूज़र नेम ये टेस्ट वेस्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड ये भी देंगे। ठीक है, हालाँकि रख सकते हो पर ज़रूरत है नहीं। तो इतना काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? चलो अब हम इसको प्रोजेक्ट को रन करते हैं, राइट क्लिक करके रन एज़ स्प्रिंग बूट सॉरी गलती हो गया, स्टॉप करो, राइट क्लिक रन एज़ स्प्रिंग बूट ऐप ठीक है? तो अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली चल जाएगा और हम चलेंगे अपने पोस्टमैन पे और अपनी लॉगिन एपीआई को हिट करेंगे और हमें वहाँ पे टोकन मिलना चाहिए। तो टॉमकैट स्टार्टेड कोई एरर नहीं है 8080 पे। हमें हिट करना है अपनी कौन-सी एपीआई? हमें हिट करना है अपनी लॉगिन एपीआई, ठीक है? अपनी लॉगिन एपीआई तो पोस्टमैन में आइए, ठीक है? एंड गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है? लोकल होस्ट कोलन C80/API/log ये यूआरएल हो गया। बॉडी में रॉ में हम जेसन को सेलेक्ट करके और एक भेजेंगे यूज़र नेम एंड कोलन दे करके यूज़र नेम क्या दे दिया जाए? अ, अब मेंबर भी एडमिन भी है, चलो हम मेंबर से चेक कर लेते हैं, मेंबर ठीक है? एंड कॉमा एक हमने दे दिया यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है? ध्यान रहे ये जो नेम है वो एग्ज़ैक्ट आपके पेलोड से मैच करना चाहिए। जैसे पहले डीटीओ से मैच करवाते थे हम, मेंबर वही कांसेप्ट है, ठीक है? मेंबर 1 2 3 एंड सेंड। तो जैसे ही हमने लॉगिन एपीआई को मेंबर के क्रेडेंशियल से सेंड किया, अभी क्या हो रहा है भाई? बोल रहा है भाई रिक्वेस्ट हमारी नहीं गई, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई एरर भी नहीं आया है। तो ऐसा कैसे हो गया भाई? कोई एरर भी नहीं आया है, कुछ चला भी नहीं हमारा, कुछ गलती हुई है? लोकलो होस्ट हो जाएगा तो कहाँ से होगा, है ना? लोकल होस्ट स्पेलिंग गलत थी, चलो। तो ये बोल रहा है भाई नॉट फाउंड, फिर से वही प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? एक गलती तो साफ़ मैंने यहाँ की है कि भाई ये हमारा पोस्ट मैपिंग होगा। क्योंकि भाई लॉगिन क्रेडेंशियल हम पास कर रहे हैं तो लॉगिन क्रेडेंशियल सेंसिटिव डेटा है तो पोस्ट मैपिंग होना चाहिए, ठीक है? पहली तो गलती ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा ना कंट्रोलर ही स्कैन नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि स्प्रिंग बूट हमेशा बेस पैकेज के सब पैकेज में देखता है। तो हमें अलग से कंपोनेंट स्कैन लगा करके अपने पैकेज को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्कैन करवाना होगा क्योंकि हमने देखो सब कंट्रोलर मेरा कॉम डॉट कोडहंट के अंदर के पैकेज में नहीं है, कॉम डॉट टेस्ट डॉट कोड है, ये अनदर पैकेज हो गया। तो एक काम करते हैं ये हमें हालाँकि मैं कंपोनेंट स्कैन कर सकता हूँ इसको बट मैं एक काम करता हूँ मैं टेस्ट को हटा लेता हूँ। मैं जानबूझ के भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फ़ो मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फ़ोकस हो अ, जेडब्ल्यूटी टोकन पे ना कि ये सब स्कैन पे इसलिए मैं टेस्ट हटा दे रहा हूँ हर जगह से, ठीक है? तो ये मैं टेस्ट हटा दूँगा तो ईज़िली हमारा काम हो जाएगा और ये सारे पैकेजेस को आसानी से रीड कर पाएगा, ठीक है? तो क्योंकि हम जानते हैं कि भाई स्प्रिंग बूट बेस पैकेज के सब पैकेज को ऑटोमैटिकली रीड करता है। अगर आपने बाहर का कोई अदर पैकेज दिया है, तो उसकी उसकी स्कैनिंग अलग से करवानी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि उसकी स्कैनिंग में हम जाएँ और अलग से लिखें कुछ, तो सिंपल हमने टेस्ट हटा दिया। अब तो चल जाना चाहिए। मैं रिलॉन्च कर लेता हूँ, बाकी हमारा कोड बिल्कुल बस एक गलती थी, गेट मैपिंग की जगह पोस्ट मैपिंग हमें करना चाहिए था। तो हमने गेट मैपिंग करके रखा था। तो ये काम अगर आपने किया है, अब अपनी एपीआई को हम टेस्ट करते हैं, आ जाइए पोस्टमैन में एंड सेंड एंड ये देखिए हमारा अब दूसरा कुछ चल रहा है, तो क्या बोल रहा है भाई? गेट नॉट सपोर्टेड ठीक है, तो यहाँ से हमें पोस्ट करना पड़ेगा एंड सेंड एंड सेंड करने के बाद अब एक नई प्रॉब्लम आई है कि ये बोल रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी वीक की एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब जो साइनिंग के लिए हमने जो की दिया है वो 48 बिट्स की है, व्हिच इज़ नॉट श्योर एनफ फॉर दिस एल्गोरिथम। मतलब देखो प्रॉब्लम क्या है
कि जो हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अब जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन दूसरा है। तो ये जो हमने की दिया है ना, ये की साइनिंग एल्गोरिथम के लिए बहुत छोटी है। यहाँ पे देखो कंसोल में भी क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं हम लोग। द साइन इन की इज़ 48 बिट्स व्हिच इज़ नॉट श्योर एनफ फॉर दिस एल्गोरिथम। तो यहाँ भी वही चीज़ बता रहा है कि द जेडब्ल्यूए स्पेसिफिकेशन स्टेट्स दैट कीज़ यूज्ड विथ इतना हैव अ साइज़ 512 बिट। 512 बिट से ज़्यादा साइज़ होना चाहिए की। तो एक काम हम कर सकते हैं, हम इस तरह से राजू, काजू, माजू की नहीं देंगे, ठीक है? हालाँकि ये सही तरीका भी नहीं की देने का, हम तो जस्ट टेस्ट कर रहे थे। तो की देने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम बिल्कुल अलग से हम की जनरेट करने की एक क्लास बना के और यहाँ पे की रख देते हैं। ये बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आप एक क्लास बना लें, एक लॉन्च क्लास बना लें मेन मेथड के साथ और यहाँ पे मैं एक की जनरेट कराऊँगा जो कि एक अ, जो जिस हिसाब की वो की एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी की। उसके लिए कीज़ नाम की आपके पास एक क्लास होगी सिक्योरिटी में एंड इसका एक मेथड होगा बिल्डर से हो जाएगा काम? आई थिंक बिल्डर से काम हो जाना चाहिए या फिर चलो एक बार बिल्डर चेक कर लेते हैं हम, कीज़ डॉट बिल्डर ठीक है? और नहीं बिल्डर नहीं था, कीज़ का एक मेथड था और कुछ सीक्रेट की, है ना? ये है, सीक्रेट की आप यूज़ कर लें। यानी सीक्रेट की में ये हालाँकि डेप्रिकेटेड है, इसका भी अल्टरनेटिव मौजूद है, जो कि मैं सारे अल्टरनेटिव की बात करूँगा, ठीक है? एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिग्नेचर एल्गोरिथम दे देंगे कि भाई किस सिग्नेचर एल्गोरिथम के लिए आप की जनरेट कर रहे हैं। तो डॉट फिर HS512 एंड देन हमें एक सीक्रेट की मिल गई। देखो ये आपकी की मिल गई। अब ये की को सिंपल आप दे सकते हो लेकिन मैं इस की को क्या करूँगा, इनकोड करवा लूँगा। तो इनकोड करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकोड करवाने के लिए बेस 64 का हम यूज़ कर लेंगे, जावा util एंड ठीक है? एंड इसका एक मेथड मिल जाएगा हमें इन गेट इनकोडर, इनकोडर मिला एंड देन मैं इसे इनकोड करूँगा अपनी की। तो ये मुझे एक इनकोडेड की मिल गई। नहीं हो रहा है? इनकोड इनकोड करके इनकोड नहीं हो रहा तो इनकोड टू स्ट्रिंग कर दूँ, है ना? ये तो चलेगा एंड ये की हमें एक मिल गई और ये जो की होगी ये बिल्कुल इनकोडेड होगी। देखो इसमें भी दिक्कत आ रही है। इनकोड नहीं मिल रहा है तो मैं काम करता हूँ, इसका शायद मेथड में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये बाइट बाइट एक्सपेक्ट कर रहा है ना? तो मैं एक काम करता हूँ अ, तो अपनी की को मैं बाइट में कन्वर्ट कर दूँ? की डॉट गेट इनकोडेड करता ये सीक्रेट की का एक मेथड मिल जाएगा जो कि आपको बाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? तो ये आपको मिली एक इनकोडेड आपको की। ठीक है? ये आप की अगर दे दोगे तो ये बेस्ट तरीका है कीज़ देने का जो कि की बिल्कुल इनकोडेड होगी और बिल्कुल एक कह सकते हो सिक्योर की होगी जावा एप्लीकेशन मैं राइट क्लिक करके रन एज़ जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो ये जो की आई ना, अब ये की उठा लो। तो ये की हमने कैसे जनरेट किया? सिंपल आप कीज़ क्लास का यूज़ करके सीक्रेट की जनरेट कर लें फॉर दिस एल्गोरिथम आपको एक सीक्रेट की का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको आप इनकोड कर दें बेस 64 से इनकोडर गेट करें, फिर स्ट्रिंग में इनकोड कर दें और इसको बाइट में कन्वर्ट करके अंदर डाल दें, तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी इनकोडेड स्ट्रिंग। ये आपकी की का इनकोडेड फॉर्म हो गया और इसी की को आप उठा के अपने जेडब्ल्यूटी टोकन में यहाँ राजू काजू की जगह पेस्ट कर दें। ठीक है? हालाँकि कि यहाँ कोड में भी हार्ड कोड नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। कोड में भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, वो भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। पहले हम लोग इसको रन कर लें एंड रिलॉन्च कर लेते हैं। अभी हमारा काम हो जाना चाहिए। 1 मिनट रिलॉन्च करने से ये वाला हमारा लॉन्च हमारा चल गया, तो मैं राइट क्लिक करूँगा एप्लीकेशन पे एंड रन एज़ स्प्रिंग बूट ऐप। अपने एप्लीकेशन को रन करूँगा, ना कि लॉन्च को, ठीक है? तो स्प्रिंग बूट 3 को हमने रन कर लिया और अब हमारा की परफेक्ट है,
ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोलर भी हमारा चल रहा है, तो अब हमारी की जनरेट हो गई 8080 वाज़ ऑलरेडी इन यूज़। तो पोर्ट ब्लॉक की दिक्कत आ रही है हमें, ठीक है? तो चलो एक बार पोर्ट चेंज कर लेते हैं, हालाँकि पोर्ट मैं फ्री भी कर सकता हूँ, सीएमडी ओपन करना होगा उसके लिए, लेकिन मैं सर्वर डॉट पोर्ट का यूज़ करके 9000 कर लेता हूँ, काम खत्म करो भाई, चलो, ठीक है एंड रीलॉन्च कर लो एंड इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार देखते हैं हम लोग का क्या हो रहा है, सब परफेक्ट चलना चाहिए इस बार, नहीं चल रहा है, फिर से रन करें? स्प्रिंग बूट ओके। तो 9000 पोर्ट पे इस बार एप्लीकेशन चलेगा हमारा और अब हमें मतलब परफेक्टली हमें मिल जाना चाहिए। पहले चेक कर लेना आप कि भाई 9000 पे आपका चल गया कि नहीं चल गया। तो 9000 ऑलरेडी इन यूज़ क्या हो रहा है यार ये? ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? आई थिंक मेरा सिस्टम ना थोड़ा-सा स्लो है इसलिए हमको लग रहा है कि ये 2-2 बार रन होकर के पोर्ट इश्यू दिखा दे रहा है और डेव टूल को जो हमने रखा ना ये मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है देखो। 9001 पे चल गया, हमने दोबारा चला चलो 9001 पे हमारा चल चुका है सो अब मैं आऊँगा यहाँ पे अब मैं इधर आऊँगा और बस सिंपल सा मैं यहाँ कर लूँगा 9001 हालाँकि आप सीएमडी से जो भी पोर्ट ब्लॉक है उनको फ्री कर सकते हो आप। एंड रन करो एंड देन यहाँ पे हमें टोकन मिल चुका है। यही टोकन की हमें नीड थी। तो जो भी चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई थी कि अब मेंबर को एक्सेस करने के लिए पहले टोकन चाहिए था तो हम गए किसके पास? हम गए अपने लॉगिन एपीआई के पास। लॉगिन एपीआई के पास जाने के बाद हमने उसको यूज़र नेम पासवर्ड दिया, उसको ऑथेंटिकेट कराया विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन मैनेजर। उसने इंटरनली सब ऑथेंटिकेट वगैरह करके यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट दिया। उस यूज़र डिटेल्स के ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक मेथड के क्लास के एक मेथड के पास गए, जो टोकन को जनरेट करेगा। तो टोकन जनरेट कराने के लिए हमने क्या किया, कुछ पेलोड रेडी किए, जैसे रोल्स लिस्ट ऑफ रोल्स रेडी किए मैप के फॉर्म में एंड देन टोकन जनरेट करते समय हमने क्या किया भाई जेडब्ल्यूटीएस क्लास की मदद से टोकन बिल्ड किया बिल्डर एंड बोला रोल ये है, यूज़र नेम ये है, इश्यू अब हुआ है, एक्सपायरी टाइम ये है और एक सीक्रेट की मदद से हमने एक सीक्रेट साइन भी कर दिया अपने टोकन के अंदर, ठीक है? एंड उन सब चीज़ों को हमने एन्क्रिप्ट कॉम्पैक्ट करके रिटर्न करके और अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को हमने रिस्पॉन्स के फॉर्म में दे दिया और वही टोकन हमें यहाँ पे मिला है। हाँ, मैं ब बीच में बता दूँ कि ये जो की है, ये जनरेट करने के लिए हमने बिल्कुल अलग तरीका इस्तेमाल किया। आप की को सिंपल यहाँ जनरेट करके डाल सकते हैं। ये देखो ये सिंपल सा तरीका था, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल काम होता है रियल वर्ल्ड में। थोड़ा-सा इसमें अगर आप चाहो तो एनहांसमेंट चीज़ों में कर सकते हो। जैसे जैसे मतलब देखो रियल टाइम में ऐसा होता है कि अब देखो टोकन मिल गया है ना तो हम लोग फ्री हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 डिटेल है ना, ये यहाँ पे हार्ड कोड नहीं किया जाता। ख़ास करके की को तो बिल्कुल हार्ड कोड नहीं किया जाता। की वगैरह जो है वो हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में सेपरेटली रखते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम आ जाएँगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जेडब्ल्यूटी डॉट सीक्रेट, ठीक है? सीक्रेट और यहीं पे हम अपनी ये वाली जो की है, ये वाली जो की है, ये इसको पूरा उठाएँगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और उसको यहाँ रख देंगे बिना डबल कोट के। की हमने यहाँ रख दी और क्या अब हम करेंगे, एक हम करेंगे जेडब्ल्यूटी डॉट अ, टोकन डॉट वैलिडिटी अब वैलिडिटी हमारी भाई यहाँ पे हम दे देंगे मान लो 6 घंटा में 6 घंटा अगर हमें देना है तो 6 इंटू 60 इंटू 6 36 कितना 21 21600 हो जाएगा क्या? 21 देख लेना चेक कर लेना एक बार 6 इंटू 6 36 हाँ, चलो अप्रॉक्सिमेटली हमें शायद सही है। तो ठीक है, एक टोकन वैलिडिटी हमने दे दिया ये सेकंड में। तो टोकन वैलिडिटी यहाँ दे दिया और सीक्रेट भी यहाँ दे दिया, तो हम यहाँ से अपने सीक्रेट को हटा लेंगे, ये हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, अलग से कोड से रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये भाई सीक्रेट यहाँ पे कैसे आएगा? ये भी तो सवाल है कि ठीक है आपने वहाँ तो रख दिया, तो वहाँ रखने से ये जो मेरा सीक्रेट है, वो यहाँ कैसे आएगा? तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर लेंगे? हम यूज़ कर सकते हैं मैं प्राइवेट स्टैटिक ये सब हटा लूँ और सिंपल ये भी हटा लूँ।
ठीक है? इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अ, इसमें बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं अ, वैल्यू वैल्यू का, है ना? ये लॉन्ग कर लो और ये भी यहाँ से हटा लो और इसमें एट द रेट लगा लो वैल्यू। ये हमने आपको स्प्रिंग कोर में शायद बताया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एंड डबल कोट में हम इस तरीके से दे देते हैं JWT डॉट वैली, क्या मैंने लिखा था भूल गया मैं, तो टोकन डॉट वैलिडिटी ना, तो ये हम इस तरीके से दे देंगे JWT डॉट टोकन डॉट वैलिडिटी और इसी तरह वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे दे देंगे JWT डॉट सिक्योरिटी। तो इस तरह से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से वैल्यू उठाई जा सकती है, ठीक है? एंड अब ज़रा हम इसको रिलॉन्च करते हैं, ठीक है? कोई एरर वगैरह नहीं है, सेव कर लिया हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को। तो अब हमारा काम ये तो इस तरह से बिल्कुल रियल टाइम में काम होता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह में हम चीज़ों को रखते हैं। एंड बोल रहा है कि भाई नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, JWT टोकन वैलिडिटी में, ठीक है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है वो चेक कर लें? इस 600 लिखा है, तो ठीक तो है? एक बार ज़रा देखा जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे हमने क्या किया है ना, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का डॉलर मिस किया है, ठीक है? और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक भी तो है। सीक्रेट है यार, सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सीक्रेट, ठीक है? ये आपने अगर सीक्रेट कर दिया, अब हम रिलॉन्च करते हैं। तो ये हमने क्यों किया भाई, पहले भी टोकन जनरेट हो रहा था, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या, प्रोडक्शन में आपको कभी भी सीक्रेट की हार्ड कोड नहीं करना है, ठीक है? ताकि कोई भी डेवलपर अब बैठा है और सीक्रेट की चुरा ले, तो सीक्रेट की अलग से बिल्कुल रखा जाता है प्रॉपर्टीज़ फाइल में, ठीक है? हार्ड कोड करके नहीं रखा जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे सेंड करते हैं, तो आप देखेंगे हमारा टोकन जनरेट हो रहा है। परफेक्टली हमारा टोकन भी जनरेट हो रहा है। तो अब सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर ली, टोकन जनरेट हो रहा है, मतलब इतना काम हम लोग का हो गया कि हम टोकन जनरेट करा रहे हैं। अब इस टोकन को हमें ले जाना पड़ेगा मेंबर और एडमिन दोनों के पास। देखते हैं कि इस टोकन से मेंबर खुलता है कि एडमिन। एडमिन नहीं खुलना चाहिए, मेंबर खुलना चाहिए, बट इसको कैसे पता चलेगा कि ये टोकन भाई सही है कि नहीं? तो अब टोकन की वैलिडेशन होगा। तो टोकन की वैलिडेशन होगा कि टोकन भाई किसका है, कैसा है, सीक्रेट साइन वगैरह उसमें है कि नहीं है, सब कुछ चेक होगा, देन आपको मेंबर का एक्सेस मिलेगा। ठीक है? तो टोकन वैलिडेशन हम आज नहीं करेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ जैसे लॉन्च में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें डेप्रिकेटेड हमने यूज़ कर ली, ठीक है? और ईज़ ऑफ यूज़ के लिए। और यहाँ पे भी अगर कॉन्फ़िग में आप देखोगे सॉरी टोकन में, तो ये भी चीज़ें कई सारी यहाँ पे डेप्रिकेटेड हैं, इनको भी हम सही कर लेंगे, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो सीक्रेट की आप जनरेट कर रहे थे, इसको अगर आप डेप्रिकेशन से अगर आप नए तरीके से करना चाहते हो, तो एक तरीका है, आप ये बस मेथड ना यूज़ करें। इसमें जेडब्ल्यूटीज़ का भी एक आपको मिल जाएगा, जेडब्ल्यूटीएस डॉट एंड यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा एसआईजी एंड इसका एक एक इसमें एक आपको मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा एच H2512 एंड इसके लिए हम एक की को जनरेट कर देंगे एंड एक देन हम बिल्ड कर देंगे। ठीक है? तो ये मेथड्स के खेल हैं बस, आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये इस तरह से चलाएँगे तो भाई की जनरेट हो जाएगी। तो अब देखो ये डेप्रिकेटेड नहीं है और इसको अगर मैं राइट क्लिक करके रन एज़ जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो हमारी एक की जनरेट हो जाएगी। ठीक है? ये की जनरेट हो गई एंड एक बार मैं फिर से जनरेट करूँ, देखूँ क्या भई दोबारा जनरेट हो रहा है ये लंबा-चौड़ा कि इतना ही बड़ा हो रहा है? ठीक है, तो सॉरी रन एज़ जावा एप्लीकेशन, हाँ, ठीक है, हो गया। तो ठीक है, ये की हमारी जनरेट हो रही है, इसको हम कॉपी करेंगे एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में आकर के जो पहले की है हमारी, इसको रिप्लेस कर देंगे इस न्यू की से एंड अब मैं अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर लूँगा कि हमारा एप्लीकेशन क्या भाई डेव टूल ने चला दिया 9001 पे एंड हम लॉगिन एपीआई को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारा क्या हुआ, एक काफ़ी फिर से वही साइज़ की दिक्कत आ गई। वही हमें लग ही रहा था इसीलिए मैं तेरा टोकन बड़ा मिलता है कि नहीं। तो टोकन हमारा काफ़ी छोटा मिल रहा है।
टोकन हमारा इतना छोटा अगर मिलेगा तो भाई दिक्कत होगी। टोकन हमारा काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो रन एज़ जावा एप्लीकेशन करते हैं फिर से हम इस पे। तो ये जो टोकन है ना वो भाई बहुत छोटा टोकन ये बना रहा है। तो H256 हम यूज़ नहीं करेंगे, हम H512 यूज़ कर लेंगे, ठीक है? H512 अगर हम यूज़ कर लेते हैं एंड मैं रन जावा एप्लीकेशन करूँगा, तो अभी ये हमारे लिए एक बड़ी की जनरेट करेगा, ठीक है? एक बड़ी की जनरेट किया इसने और इस की को हम अपने यहाँ पे सीक्रेट में रख देंगे। हमारा एप्लीकेशन रिलॉन्च हुआ एंड अगेन मैं अपनी लॉगिन एपीआई को हिट करूँगा, टोकन मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये देखो मैंने डेप्रिकेशन का रिमूव कर दिया। बाकी अब हम क्या करते हैं, इसका डेप्रिकेशन रिमूव करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या आप कर सकते हैं, ये सेट क्लेम्स की जगह अगर मैं सिर्फ़ यूज़ करूँ क्लेम्स मेथड, तो सेट आप हटा लें, ठीक है? सेट अगर आप हटा लेते हैं, तो ये सेट वाले सारे मेथड आपको डेप्रिकेटेड मिलेंगे, तो आप सेट हटा लें एंड साइन विथ की जगह हम क्या करें भाई एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम अ, साइन विथ साइन विथ को मैं इतना तो देखो आपका परफेक्टली हो गया, साइन विथ वाला हमें एक मेथड चेक करना पड़ेगा, कि कुछ और मिल रहा है, तो साइन विथ में देखो 2 है, एक की है, अभी जो हमने यूज़ किया है इसमें हमने क्या रखा है भाई सिग्नेचर एल्गोरिथम रखा है एंड सीक्रेट की रखा हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं सिग्नेचर एल्गोरिथम को अगर मैं इसके पैरामीटर को चेंज कर लूँ, ठीक है? अगर मैं इसके पैरामीटर को चेंज कर लूँ तो भी ये नहीं, ये हमारा अगेन डेप्रिकेटेड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लें काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है? तो इसके जगह हम ये कर सकते हैं कि अ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ साइन अ, विथ, ठीक है? साइन विथ और इसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे गेट मेथड, जिसमें से मैं क्या करूँगा साइन विथ में एक मैं स पहले हम क्या कर रहे थे एक्चुअली देखो पहले हम कर क्या रहे थे कि हम यहाँ पे एक की दे रहे थे और एल्गोरिथम का नाम दे रहे थे। लेकिन अब हमें की थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो साइन विथ मेथड का यूज़ करेंगे, बट साइन विथ मेथड में डायरेक्ट की और डायरेक्ट एल्गोरिथम देते हो तो वो डेप्रिकेट है वो तरीका। नए तरीका क्या बोलता है? नया तरीका ये बोलता है कि भाई की जो है वो आप बिल्कुल बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके और पर्टिकुलर क्लास के थ्रू जो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्लास दी है उसके थ्रू आप अपनी की दे करके एक एक प्रॉपर की को एनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी की बनाएँ। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइवेट एक मेथड बना लेंगे जिसका रिटर्न टाइप रहेगा सीक्रेट की, ठीक है? ना सीक्रेट की। ये मैंने एक मेथड बना लिया और नाम दे दिया मैंने गेट की। मतलब नया मेथड ये बोलता है, नया तरीका ये बोलता है, पुराने तरीके में क्या होता था कि हम साइन विथ में डायरेक्ट अपनी की दे देते थे, ठीक है? डायरेक्ट अपना क्या कर देते थे, सीक्रेट की को पास कर देते थे। अब बोला गया है कि नहीं, डायरेक्ट आप अपनी सीक्रेट की पास नहीं करेंगे। सीक्रेट की जो होगी दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट की ऑब्जेक्ट। तो सीक्रेट की का हमें मतलब हमारी सीक्रेट की का हमें सीक्रेट की ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सीक्रेट की ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? उसके लिए हम अपनी जो मेरी सीक्रेट की है, पहले अपनी जो सीक्रेट की है वो उठाइए आप, ठीक है? आपकी जो सीक्रेट की है वो उठाइए एंड इसमें हम क्योंकि स्ट्रिंग है तो गेट बाइट्स मेथड ईज़िली यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है? गेट बाइट्स आप चला लें और ये आपको मिल गया एक सिंपल बाइट अरे और देन हमारे पास एक एक क्लास है कीज़ नाम की, ठीक है? ये अपना जेसन वेब टोकन सिक्योरिटी की है। इसमें आपको एक मेथड मिलेगा HMAC SHA की मतलब आपकी जो की है, उसके बाइट से ये एक सीक्रेट की ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा एंड दैट ऑब्जेक्ट वी वांट। इसी ऑब्जेक्ट को हम एज़ अ की पास करेंगे। मतलब एक्चुअली में क्या हुआ ना कि नए जो तरीके हैं ना वो थोड़े-से और सिक्योर बनाए गए। पहले तरीके में क्या करते थे हार्ड मतलब अब जो
जो मेथड है उसमें डायरेक्ट अपनी की को पास कर देते थे। नया तरीका बोला कि नहीं, की को पहले हम बाइट में कन्वर्ट करके एज़ अ सीक्रेट की ऑब्जेक्ट डालो। तो एज़ अ सीक्रेट की ऑब्जेक्ट डालने के लिए हमने एक मेथड बना दिया। चाहो तो आप सीक्रेट की डॉट गेट बाइट्स डॉट डॉट फिर ये इसमें मतलब डायरेक्ट भी चला सकते थे। कीज़ में ये मेथड चला करके और यहाँ पे ये करके अंदर डाल सकते थे, पर आप जानते हो कि वो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप बना के और इसी गेट की मेथड को यहाँ से आप कॉल कर सकते हो साइन विथ में। तो ये की मिल गया। एल्गोरिथम कौन-सा यूज़ करना है? तो यहाँ पे साइन सिग्नेचर एल्गोरिथम जो है वो हम यूज़ करेंगे एच HS51। अच्छा, यहाँ पे देखो एक ये भी क्या है, डेप्रिकेटेड है, तो हम क्या कर लेंगे JWTS से उठा लेंगे। JWTS डॉट यहाँ पे आपको मिलेगा SIG एंड डॉट यहाँ पे आपको एल्गोरिथम मिल जाएगा। ये ये हमारा न्यू अप्रोच है, ठीक है? इस तरीके से आपने किया तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपको डेप्रिकेशन का सारा साइन हमारा जा चुका है। तो मतलब सिंपल देखो, मैंने सिंपल तरीके से देखो, डेप्रिकेटेड वाली जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा-सा पहले डेप्रिकेटेड वाले तरीके से बता दिया ताकि आपको समझ भी आ जाए हाँ, चीज़ें क्या हो रही हैं। अब हमने बताया कि देखो डायरेक्ट की मत डालो, की को सीक्रेट की के ऑब्जेक्ट में डालो, थोड़ा-सा एनकैप्सुलेशन मिलेगा आपको और चीज़ें बिहाइंड द सीन आपकी की प्रोसेस होंगी और भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा-सा डेप्रिकेशन का थोड़ा-सा डेप्रिकेशन को हटाते हुए थोड़ा-सा आपने एनकैप्सुलेशन का यूज़ किया। तो आपने इस तरह से यहाँ पे एक की दे दी और अपने एक एल्गोरिथम भी दे दिया। तो नए तरीके का जो नया जो तरीका है उसमें जेडब्ल्यूटीएस जो हमारी क्लास है, ठीक है? इससे हम डायरेक्ट एल्गोरिथम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से अब पता चल गया कि भाई की ये है और एल्गोरिथम ये यूज़ करना है और अब आपका एक कॉम्पैक्ट टोकन रेडी हो जाएगा। तो मैं रीलॉन्च करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हमारा ये टोकन 1 मिनट, ये तो हो चल गया, लॉन्च क्लास चल गई ना, तो हमें क्या करना चाहिए था? हम बस चेंजेस कुछ करें तो ऑटोमैटिक हमारा प्रोग्राम डेवटूल चला देगा, ठीक है? तो क्लियर कर दो, ये डेवटूल ने हमारा प्रोग्राम चला दिया 9001 पे एंड हम यहाँ पे आएँगे एंड यहाँ पे नहीं, पोस्टमैन में आएँगे और रन करेंगे एंड ये देखिए आपका टोकन परफेक्टली जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम टोकन को बेसिकली जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या सीखा? टोकन को जनरेट करना सीखा। कितना सिंपल था ना टोकन को जनरेट करना, कुछ ज़्यादा चीज़ थी नहीं। यूज़र डिटेल्स मतलब आपको डिटेल चाहिए, अगर आपके पास डिटेल है, ठीक है? तो आप अपने लॉगिन एपीआई में भेजिए, ठीक है? लॉगिन एपीआई में यूज़र नेम, पासवर्ड की डिटेल भेजिए एंड देन उसको चेक कराइए और देन उससे आप एक टोकन को जनरेट करा लीजिए। टोकन जनरेट करने का बस इतना सा तरीका है। टोकन जनरेशन में टोकन के अंदर पेलोड वगैरह डाल दीजिए, टोकन आपका जनरेट हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं, तो उसके नए तरीके आ गए, नई क्लासेस आ गई हैं, जो कि पहले से बग फ्री होगी, तो पहले से और ज़्यादा कह सकते हो एफिशिएंट होगी और ज़्यादा सिक्योर्ड होगी। तो वो सारी चीज़ें हमें नई-नई क्लासेस के फॉर्म में मिल गई। तो हमने डेप्रिकेटेड वाला भी आपको दिखा दिया, नया भी दिखा दिया, चीज़ें एकदम आसान है। तो इतना पहले आपको करना है कि आपके पास जनरेट होनी चाहिए, सॉरी टोकन आपके पास जनरेट होना चाहिए। अगर टोकन आप जनरेट कर लिए हो, देन हम अब आगे इस टोकन की मदद से अपनी एपीआईज़ को एक्सेस करेंगे। कौन-सी एपीआई? ये सारी एपीआईज़ को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है? तो ये आप ध्यान रहे, ये जो हमारा कोड है, ठीक है? ये जो हमारा कोड है, इसमें ये जो पार्ट है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? गाइज़ एक चीज़ मैं बोलना भूल गया जो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये डायग्राम आपके नोट्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? एंड थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, तो मैं वो चीज़ भी सोच रहा हूँ कि एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो ये सारा मैं आपके नोट्स में डाल दे रहा हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी-अभी आपको एक्सप्लेन करी हुई है। ये मैंने आपके नोट्स में डाल दिया। क्या है, एक बार इस पे भी ध्यान दे लो। देखो हमने तरीका बताया है पूरा कि लॉगिन का क्या तरीका, जेडब्ल्यूटी फ्लो फर्स्ट टाइम लॉगिन। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो क्या होता है? ठीक है, तो व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स स्प्रिंग सिक्योरिटी लोड योर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा वही अपना कौन-सा यूआरएल एक्सेसिबल है, कौन-सा एक्सेसिबल नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें फ़िल्टर को भी हटा दो, ठीक है, फ़िल्टर का यूज़ हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। देन लॉगिन रिक्वेस्ट इज़ सेंड टू द लॉगिन, ठीक है, फ़िल्टर हम अभी हटा लेते हैं, फ़िल्टर का यूज़ हमने नहीं किया है, ठीक है। तो पहला हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे सबसे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, उसके बाद वहाँ पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन-सी एपीआई हमारी ऑथेंटिकेटेड है, कौन-सी एपीआई का क्या रोल है,
ठीक है? ये वाली हमारी फ़ाइल, ये वाली हमारी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग वाली, ये पहले चल जाएगी, ठीक है? एंड यहाँ से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। देन हमारा जो है क्रेडेंशियल वो जाएगा पोस्ट क्लाइंट सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड आएगा एंड दिस रिक्वेस्ट एंटर, ये फ़िल्टर चेन नहीं आएगा, ठीक है? फ़िल्टर चेन की बात हम करेंगे ना अभी नेक्स्ट सेशन में अपने। तो ये आ गया आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके कंट्रोलर पे आ गया। कंट्रोलर हैंडल करेगा लॉगिन को एंड देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करेगा। ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा? प्रोवाइडर मैनेजर को, फिर डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, फिर यूज़र डिटेल्स के इम्प्लीमेंटेशन को, वहाँ से वो लोड बाय यूज़र नेम कॉल करके सब कुछ चेक करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद देन हम क्या करेंगे? देन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन अगर हो गया, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा एंड आपको यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिल गया। देन इसके मदद से हम जनरेट टोकन मेथड कॉल करेंगे यूज़र डिटेल्स ऑब्जेक्ट को दे करके एंड वहाँ से टोकन को रिटर्न कर लेंगे। नोट पॉइंट है कि सीएसआरएफ डिसेबल होना चाहिए एंड व्हाट डज़ द सीक्रेट की डू, तो सीक्रेट की का काम जो हम अलग से दे रहे थे, तो सीक्रेट की ही वो चीज़ है जिससे हम जिससे जिससे हमारे टोकन में साइनिंग होता है, ठीक है? और जब दोबारा हम की लेकर के जाते हैं तो उसी सीक्रेट की के द्वारा पहचाना जाता है कि टोकन हमारा वैलिड है कि नहीं है, टोकन सही है कि नहीं है और बाकी पेलोड से जाना जाता है कि टोकन किसका है। ठीक है? जिससे हम टोकन को कोई टैम्पर्ड ना कर पाए, कोई फेक टोकन ना जनरेट कर पाए। तो ये जानकारी भी ज़रूरी थी आपके सामने बताना, ठीक है? तो ये हमने फिर से आपको सारा चीज़ें बता दिया। अब नेक्स्ट सेशन में कुछ चीज़ें हैं जिसे हम फ़िल्टर वगैरह का कांसेप्ट हम देखेंगे कि फ़िल्टर वगैरह क्या होता है, ठीक है? और फिर हाँ, फ़िल्टर को देखना है और मेंबर को एक्सेस करवाना है, टोकन को वैलिडेट कराना है, तो अभी बहुत सारा काम बचा है। हाँ, और एक और काम हमें इसमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम लगाएँगे या एक हम क्या कॉन्फ़िगरेशन वाली एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा देंगे जिससे काम आपका हो जाएगा, तो एक्सेप्शन को भी हम प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे, ठीक है? तो ये सारा काम अभी बचा हुआ है, तो अगला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग उन्हीं के लिए होगा जो ये सेशन प्रॉपर्ली किए होंगे।